चलिए भाई लोग, ऐसा है कि मेरा टारगेट है कि पूरा 12th में 13 चैप्टर है, 13 का निचोड़ लाना। मैं एक चैप्टर का एक वीडियो में निचोड़ लाया हूं और गारंटी है कि 13 चैप्टर में 13 वीडियो में पूरा 12th खत्म कर दूंगा। अब वो बोलोगे बच्चों की सर संभव ही नहीं है। भाई मैं ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिछले 12 सालों का बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन को पीडीएफ डाल देता हूँ। पूरा वीडियो देख के बना लेना, अगर नहीं बनेगा तो इस भाई को तुम जो बोलोगे वो सुनने के लिए तैयार है। पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है 12th का, जो कि किसी भी बोर्ड का है, पर्सनली एक बोर्ड का नहीं, किसी भी बोर्ड रहा है, सब बोर्ड के लिए है। अब देखिए, संबंध और फलन इसका हिंदी होता है। इस चैप्टर से कोई कोई बोर्ड में 4 से 6 नंबर पूछे जाते हैं। कहोगे सर 8 नंबर, हाँ कोई कोई बोर्ड ऐसा जैसे बिहार बोर्ड हो गया, वो कभी कभी 100 नंबर का पूछता था, और मतलब 100 नंबर ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता था, तो उसमें 8 नंबर का पूछा जाता है, इसीलिए मैंने 8 नंबर बात किया है। अब एकदम हम लोग इसका बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से, बहुत ही कहानी के साथ, मजेदार के साथ पढ़ेंगे, कोई सा भी परेशानी होने वाला नहीं है। चलिए बात करते हैं, शुरू में आते हैं पहला पीडीएफ की। टाइम ना गवाते हुए एक प्यारा सा मुस्कान के साथ स्टार्ट करते हैं कि अरे भाई मत रहो जिंदगी में मत फेंको पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता है, और मत रहो जिंदगी में उदास, तुम्हें देखकर भी कोई जीता है। और वो जीने वाली कोई तुम्हारी बाबू सोना परी नहीं है, वो तुम्हारी माँ और पिताजी हैं। जिस घर में तुम प्रवेश करते हो, तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ की आंखें एकदम खुशी से खोल उठती है, तो वो है बाबू सोना, समझना मत तुम। है तुम चालाक, समझता तो उल्टा पुल्टा है। चलिए पहली बात आती है रिलेशन। रिलेशन क्या है? अब रिलेशन आपके जिंदगी में कोई नया चीज नहीं है कि सर आपके जिंदगी में नया चीज है रिलेशन। बचपन से ही रिलेशन हम लोग बनाते आ रहे हैं। दोस्ती का रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, जैसे मैं आपके लिए एक भाई हूं तो हम दोनों में भी एक रिलेशन है। ऐसा ही रिलेशन कुछ पढ़ने का है 12th क्लास में, 11th क्लास में था, 12th में भी है। तो सर मैथ में रिलेशन कैसा होता है? तो देखो मैथ का रिलेशन कुछ होता नहीं है। जैसे मान लिया जाए दो घर है, अभी तुम घर ही समझो, एक का अगर हम एक ऐसे दर्शा दे 1 से 3, तो एक रिश्ता है, यही एगो रिलेशन है बस। मतलब दूगो घर के बीच में, दो लोगों के बीच में जो रिश्ता प्राप्त हो रहा है, इसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं। फिलहाल आगे बात करेंगे, रिलेशन समझा दिए कि जो रिश्ता होता है वो ऐसा कुछ होता है। अब पूरे रिलेशन में फंक्शन इसके बाद पढ़ाएंगे, मतलब रिलेशन खत्म करके हम लोग फंक्शन की ओर बढ़ेंगे। पहला आराम से समझिए, पहला जो संबंध है, बोर्ड में इसी 3 कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा जी। 12 सालों का ये भी जो अभी पढ़ा रहा हूँ, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, मेरी टीम आपको पीडीएफ भेज देगी। चलिए संबंध क्या है, रिलेशन क्या होता है? पूरे रिलेशन में 4 प्रकार के रिश्ता होता है मेरे भाई, 4 टाइप्स का। एक तो क्या होता है भाई, तू जरा पीछे आ जा। पहला जो रिलेशन होता है ना, वो होता है रिफ्लेक्सिव, यानी स्वतुल्य। पहले एक एक रिश्ता के बात करेंगे, 4 गो ऐसा रिश्ता होता है। गुरुजी स्वतुल्य क्या है, क्या होती है स्वतुल्य? तो इसका नाम सुनिए, इंग्लिश से ज्यादा हिंदी में समझ में आ जाएगा। स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब स्वयं, अतुल्य माने तुलना जिसको किया जाता है इसी के जैसा, के जैसा, स्वयं के जैसा, स्वयं के जैसा। तो अगर जिंदगी में स्वयं के जैसा कोई चीज मिल गया, उसी को हम लोग स्वतुल्य कहते हैं। अच्छा, रिश्ता बनाने के लिए एटलीस्ट 2 लोगों की जरूरत होती है, ठीक है ना? तो स्वतुल्य, तो स्वयं के जैसा अगर मिल गया तो वो रिफ्लेक्सिव है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओ गुरुजी कैसे? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं तुमको। जैसे अगर 3 है, इसी के जैसा एक और आदमी आ जाए 3, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव जिसको हम लोग स्वतुल्य कहते हैं। चलिए अगर 5 है तो 5 के ही जैसा मिल गया, यही आपका रिफ्लेक्सिव। अगर 9 है तो 9 के जैसा ही मिल गया, यही आपका है रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। आगे बढ़ते हैं, इसी में अगर ए है, ए ही मिल गया, मतलब स्वयं के जैसा ही मिल गया, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव। और इसी का हिंदी में बड़ा अच्छा नाम रखा गया स्वतुल्य, मतलब स्वयं के जैसा, स्वयं के जैसा मिल गया, उसी को स्वतुल्य कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। क्वेश्चन आते हैं, मैं जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा मैं उसको दिखाऊंगा भी कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि भाई अगर स्वतुल्य की बात की जा रहा है तो तुमको कोई परेशानी होगा। जैसे कोई बोल दिया बी, तो अगला पार्टी भी क्या होना चाहिए? बी।
तो एक जैसा है, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। चलिए आगे आगे बात करते हैं। अरे आगे क्या बात करते हैं, क्लियर हो गया होगा। स्वयं है, स्वयं के जैसा मिल गया, एक ही जैसा मिल गया दोनों, इसी को हम लोग कहते हैं स्वतुल्य या तो रिफ्लेक्सिव कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। चीजों में कोई दम नहीं है। आपको हल्का बुरा जो अच्छा बुरा लगता है कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। चलिए, यानी रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया कि गुरुजी रिफ्लेक्सिव उसे कहेंगे, रिफ्लेक्सिव उसे कहेंगे जिसका स्वयं के साथ स्वयं का जिसका रिश्ता रहे। स्वतुल्य, स्वयं के जैसा, स्वयं के जैसा मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, जैसा ये है वैसा ही होना चाहिए। उसको हम लोग स्वतुल्य कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। कहानी क्लियर है। तेरा वीडियो 12th का खत्म, 10 सालों का बन जाएगा। आइए फिर कहेगा सर सममित क्या सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है गुरुजी, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। चलिए इसको भी नाम से समझेंगे, बड़ा अच्छा से समझेंगे, बड़ा अच्छा से समझेंगे कि गुरुजी स्वतुल्य क्या है। आइए सममित क्या है, हम लोग बात करते हैं ना सममित, सममित सममित ही है ना, सममित बात करते हैं, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सममित यानी सिमेट्रिक, यानी क्या हो गया सिमेट्रिक, सममित, सममित, सममित देखिए क्या होता है, जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। सममित मतलब सेम, दोनों तरफ सेम फीलिंग होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए मैं किसी ए नाम के लड़की से प्यार करता हूं, हालांकि रियल नहीं है, बुरा मत मान लेना, तुम लोग को बीच बीच में इंटरटेनमेंट के लिए सब बोलना पड़ता है। मैं किसी ए नाम के लड़की से प्यार करता हूं, तो चलिए मेरा नाम राजीव हुआ, मेरा नाम राजीव हुआ, मैं किसी ए नाम के लड़की से प्यार करता हूं, तो अगर ए नाम के लड़की भी हमसे प्यार कर रही है, यानी आर से प्यार कर रही है, यही आपका सिमेट्रिक है, यही आपका सममित है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन। समझिए अगर मैं ए से प्यार कर रहा हूं तो ए को भी आर से प्यार करना पड़ेगा, तब उसको हम कहेंगे सममित है। सारी बात को समझाएंगे प्यार से। चलिए हम कहेंगे दूसरी सेंस में कहेंगे लैला ने मजनू से प्यार किया, तो कहेंगे मजनू ने भी लैला से प्यार किया। तब ये दोनों की प्रेम कथा को मैथ में हम लोग कैसे कहेंगे कि लैला और मजनू का प्रेम सममित था, सिमेट्रिक था। क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे से प्यार था, इसी को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक, सममित। जैसे देख लो भाई, मतलब मेरा कहने का सेंस समझ रहे हो। चलो हीर को एच माने हीर को रांझा से प्यार था, तो रांझा को भी हीर से प्यार होना चाहिए, तब ये दोनों की प्रेम कथा, तब ये दोनों की प्रेम कथा सममित कहलाएगी, सिमेट्रिक कहलाएगी। तो सर चलो कहानी तो समझ में आया, गुरुजी मैथ में समझाओ, मैथ में समझाओ। तो देखो मैं यही चीज को मैथ में समझाता हूं, मैथ में समझाता हूं। जैसे 2 और 1 है तो इसी का उल्टा भी होना चाहिए, मतलब 1 और 2 भी होना चाहिए, तब इस सममित है। 2 को 1 से प्यार था तो 1 को भी 2 से प्यार था, मतलब 1 दिया रहे और उसी का उल्टा मौजूद रहे, उसी को हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं, सममित कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, फिक्स है, कर लो भाई। और ये वीडियो पूरा देख लो, तेरा वीडियो लाऊंगा, तुम मैसेज कर देना, तेरे पे मैं सिग्नेचर करके भेज दूंगा, 90+ आएगा तो आएगा, सिर्फ ये तेरा वीडियो से कह के देता हूं। मैथ के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये चैनल आपके लिए सफिशिएंट है। चलिए आगे बात करते हैं। कहोगे सर इसका मतलब अगर ए बी रहेगा तो सममित होने के लिए बी ए होना चाहिए, मतलब सिमेट्रिक होने के लिए ए बी है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। हम बोले हाँ बिल्कुल सही है ब्रदर, बिल्कुल होना चाहिए। कहोगे आई सर, चलिए आई सर इसका मतलब अगर मान लिया जाए हम एक रिश्ता ऐसी मजाक से बनाते हैं, प्यार का रिश्ता धोखा से बनाते हैं, प्यार का रिश्ता धोखा से, तो धोखा का भी रिश्ता प्यार से, धोखा का भी रिश्ता किससे होना चाहिए, प्यार से होना चाहिए। मतलब मेरी एक छोटी सी आपसे विनती है कि भैया जो दिया रहे, जो दिया रहे पहला घर में, उसी का अगर उल्टा मौजूद है,
उसी का उल्टा अगर है, जैसे प्यार धोखा तो धोखा प्यार, प्यार धोखा, धोखा प्यार, ए बी बी ए, एक दू, दू एक, एक दू, मतलब उसी का उल्टा मौजूद रहेगा तो इसको हम लोग सममित कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा ना जो पूछा हुआ, तब कहोगे हाँ सर लगता है सही है, तो पहले ये तो फील होना चाहिए रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है। चलिए इसी में हम आगे की बात करें ना, आगे की बात करें तो मेरे पास दो चीज बहुत अच्छा से क्लियर हो गया, आपको उतारने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं आपको किसी प्रकार उतारने की जरूरत नहीं। रिफ्लेक्सिव समझ में आया रे ब्रदर, रिफ्लेक्सिव समझ में आया, सिमेट्रिक समझ में आया। चलिए ट्रांजिटिव क्या होता है सर, ये भी तो बता दो, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, संक्रामक रिलेशन क्या होता है। तो मेरे भाई मेरी बस एक छोटी सी आपसे विनती है कि संक्रामक रिलेशन किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, प्यार से थोड़ा दिमाग नहीं लगाना है था। ट्रांजिटिव समझिए, ट्रांजिटिव किसको कहते हैं, कहता है इफ, यदि, यदि, यदि मान लिया जाए 3 4 है, 4 5 है, 4 5 है, मान लिया जाए, मान लिया जाए अगर 3 4 है 4 5, सर इसका सेंस क्या हुआ कि 4 से खत्म हो रहा है, 4 पर खत्म हो रहा है, और ये देखो 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 पर खत्म हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो पता मेरे भाई ट्रांजिटिव होने के लिए, ट्रांजिटिव होने के लिए फर्स्ट और लास्ट का भी होना जरूरी है, फर्स्ट और लास्ट का भी होना जरूरी है, यानी 3 और 5 का भी होना जरूरी है। यानी जिस घर में 3 4 रहे माने 4 पर खत्म हो, माने जिस पर खत्म हो उसी से कोई आदमी स्टार्ट हो रहा है, 3 4 है, 4 पर खत्म हुआ, 4 से स्टार्ट हुआ, उसी पर स्टार्ट हो रहा है, तो अगला घर में कौन आदमी होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट वाला घर होना चाहिए, तब ये रिश्ता कहलाएगा कि सर ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। प्यार से एक बार में आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, मैं हूं ना मेरे भाई, क्यों चिंता करते हो। इफ मान लिया जाए कि अगर 1 7 रहे और 7 3 रहे, अगर ऐसा है तब, अगर ऐसा है तब मतलब 1 7 रहे 7 3, मतलब 7 पर खत्म हो रहा है, तो ढूंढो 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 पर खत्म हो रहा है, 7 पर स्टार्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे भाई ट्रांजिटिव कब होगा। कल की देखिए गुरुजी हमें को बात बताते हैं, ट्रांजिटिव होने के लिए मैंने जिस पे खत्म हुआ उसी से शुरू हुआ, तो ट्रांजिटिव होने के लिए जानते हैं सर शुरू और लास्ट वाला होना भी जरूरी है, तब ट्रांजिटिव होगा। मतलब 1 और 3 भी अगर रह गया तो इसको हम प्यार से कहेंगे कि हाँ भैया ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। चलिए मैथ की दुनिया में कैसे समझते हैं, इफ, यदि, यदि आपके जीवन में ए बी है, बी सी है, बी सी है, मतलब समझ रहे हैं, बी पर खत्म हुआ है, बी से शुरू हुआ है, तो हम बोलेंगे ए बंधु बता दो ट्रांजिटिव कब होगा, तो कहेगा देखिए सर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बी से शुरू हुआ, बी से खत्म हुआ, इसका मतलब ट्रांजिटिव होने के लिए सर फर्स्ट और लास्ट को रहना जरूरी है, यानी ए और सी को रहना जरूरी है, तब मैं लोगों को गर्व से कहूंगा कि हाँ ये मेरा ट्रांजिटिव है। उम्मीद करता हूं पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं तो कुछ क्वेश्चन हम जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और इतनी बात भी नहीं आती है तो फिर भाई समस्या है, दूसरे गोले पे चले जाओ, अगर इतनी बात भी मेरे से नहीं समझ पाते हो तब। चलो कहोगे ठीक है सर, रिफ्लेक्सिव समझ में आया, सिमेट्रिक समझ में आया, ट्रांजिटिव समझ में आया, फिर आता है तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। मेरे भाई इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है समझिए, मतलब इक्विवेलेंस होने के लिए मैं बता देता हूं, इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी जरूरी है, सिमेट्रिक भी जरूरी है, और ट्रांजिटिव भी जरूरी है, ट्रांजिटिव भी जरूरी है। मतलब मेरे भाई अगर कोई चीज रिफ्लेक्स स्वतुल्य भी रहे, सममित भी रहे, संक्रामक भी रहे, मतलब रिफ्लेक्सिव भी रहे, सिमेट्रिक भी रहे,
ट्रांजिटिव रहे। अगर तीनों है तब उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर तीनों में से अगर एको गो नहीं हुआ, कोई भी अगर छूट गया, तो वैसे सेंस में मैं इक्विवेलेंस नहीं कहूंगा। बात खत्म। यही 4 पे क्वेश्चन आता है। मैं अभी दिखाता हूं बोर्ड में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। यही रिश्ता था जी। चारों समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा तो वीडियो को आगे पीछे करके देख के समझ लीजिएगा। चलिए, ये बात समझने से पहले हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। चलिए, यहाँ पे बातें लिखी गई है, कुछ बातें जो आपकी काम के नहीं है, बस ये कॉपी की शोभा है कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, बस कॉपी की शोभा है। ना तो कभी पूछेगा, बस कॉपी की सजाने के लिए ये चीज लिखा गया। पहले हम प्रॉब्लम करते हैं तब इस पे आएंगे। पहले हम बिना कुछ किए प्रॉब्लम करते हैं तब हम इस पे आएंगे। चलिए, प्रॉब्लम मेरा ये रहा। प्रॉब्लम 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 पहले देख के हम बात करते हैं। हाँ, प्रॉब्लम पहले समझते हैं। ये क्वेश्चन को ये जरा देख लो, ये भी है। चलिए पहले ये रे देख लेते हैं, ये रे देख लेते हैं, उसके बाद इसी को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्यार से देखिएगा, पूरी कहानी बड़ा मजा से समझ में आ जाएगा जी। कहोगे सर कोई बात ही नहीं, हूं तो आपका भाई ना, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल 10 साल वाला क्वेश्चन बैंक जो मैं पीडीएफ दूंगा, बना के मुझे सेंड कर देना है। कहता है, देखिए 2013 में भी पूछा है और 18 में भी पूछा। क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं। कराभाट टाइप ऑफ रिलेशन किस प्रकार का रिश्ता है। लेस देन माने कम है, कम है इन द सेट ए रियल नंबर, मतलब रियल नंबर से सेट कम है, रियल नंबर से कम है। तो मैं तुमको एक छोटा सा बात बताता हूं, एकदम छोटा सा, बच्चों की तरह। कम है मतलब मान लो कि रियल नंबर ई वाला है, ई वाला है, देख लो बी से एक कम है, कम है जी, कह दिया कंडीशन में कि बी से एक कम है। चलिए एक बात बताते, कम है तो सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए पहला ऑप्शन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए अभी मैंने लॉजिक बताया कि सिमेट्रिक होने के लिए अगर 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, 2 3 भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ अगर पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट बड़ा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये वाला बड़ा होना चाहिए, मतलब इसी का उल्टा होना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब है सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, मतलब इसी का उल्टा होना चाहिए, इसी का उल्टा होना चाहिए। तो क्या संभव है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल दिया है कि हमेशा बी बड़ा रहेगा, यानी रियल नंबर बड़ा रहेगा, तो ये तो उल्टा संभव ही नहीं है जी। इसका मतलब मेरे भाई सिमेट्रिक तो गया काम से। चलिए, सिमेट्रिक गया काम से। चलिए अगला ऑप्शन है, आपको चलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए प्यार से सारा कहानी खत्म हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए चलते हैं। तो हमने बताया रिफ्लेक्सिव माने स्वातुल, मतलब 2 2 है, 2 2 रहना चाहिए, चाहे तो 3 3 रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 4 4 रहना चाहिए। इसका मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो जब क्वेश्चन ने कह दिया कि एक दूसरा से बड़ा है, तो तू हरामी बराबर कैसे कह सकता, बराबर तो कह ही नहीं सकता। इसका मतलब आपका ट्रांजिटिव भी गया काम से। डी नंबर आता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस माने जो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। तो देख भाई, ना तो ये ट्रांजिटिव है ना तो सिमेट्रिक है, तो ये भी गया काम से। यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो गया, सी। ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, रिफ्लेक्सिव चेक किए थे ना, रिफ्लेक्सिव चेक किए थे, ट्रांजिटिव कहाँ चेक किए थे, रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव का नियम है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, तो ना तो सिमेट्रिक ना तो रिफ्लेक्सिव ना तो इक्विवेलेंस। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो गया, ट्रांजिटिव। एकदम छोटा सा बात देता है, पूरा कहानी अच्छा से समझ में आएगा। चलिए आ गया होगा निश्चित तौर पर, आ गया होगा तो कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बोल भी दीजिएगा। चलिए इसकी बात करते हैं। 2011 का क्वेश्चन है, प्यार से देखिएगा, जो क्वेश्चन करवाए हैं ब्रदर वही क्वेश्चन हम तुमको यहाँ करवा रहे हैं। हर रात ये रात मानकर पढ़ो
हर रात ये मान के पढ़ो कि भाई आज की रात ही मेरी पढ़ाई का लास्ट है, आज के बाद नहीं पढ़ेंगे। दिमाग कोई बात बोल दो, दिमाग कह लेगा अच्छा ठीक है आजे भर ना पढ़े ला पढ़ लेना, कल दिमाग फिर कहेगा आप छोड़ आज नहीं पढ़ना, तो उसको कहना अरे हरामी आज ही लास्ट है, मतलब हर रात को आज लास्ट मान के पढ़ लेना है। चलिए यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, इंग्लिश हिंदी से नहीं डरना क्या आई बप्पा हमारा तो इंग्लिश सही भी नहीं करता है, अरे हरामी हम उर्दू मतलब फ्रेंच थोड़ी बोल रहे हैं, थोड़ा नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश समझ में आएगा। किस प्रकार का रिश्ता होगा, किस प्रकार का रिश्ता है, दे दिया है 1 3 2 4 2 4 2 3 3 1 दे दिया है। ऑन सेट, ऑन सेट मतलब ऑन सेट का क्या मतलब हुआ, इसी से ही तैयार किया गया, यही वाला यही मेरा घर है और इसी घर से ही वाला बनाया गया है, ये मेरा घर है इसी घर से सेट बनाया गया है। चलिए अगर और बातें समझाएं तो ये वाला से हमको ही बनाया गया, डरना उड़ना नहीं कि क्या है, ये जो सेट दिया है ना मतलब सेट है, इसी सेट से बनाया गया है। अब कहेगा कितना बंधु कि यही सर एक ही सेट से दो आदमी कैसे बन गया, ये तो सेट है, एगो सेट है। देखिए मान लिया जाए कि इसको हम लोग जो बन रहा था इसको सेट कहते हैं, तो 1 2 3 4 ये सेट है, तो सर सेट में तो एक ही एलिमेंट है, तो फिर आपने इधर 1 2 3 4 कहां से लाया, एक का रिश्ता 3 के साथ कहां से लाया, घर कहां से आपने लाया, तो मैं बताता हूं। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ ऑन सेट, ऑन द सेट ए, ऑन द सेट ए, ऑन द सेट ए के मतलब पता है क्या होता है भाई, ऑन द सेट ए के मतलब होता है एकरे जैसन एगाउ सेट रहेगा। ऑन द सेट के मतलब ये जो लिखा हुआ ऑन द सेट ए, इसका मतलब इसी के जैसा सेम टू सेम एगाउ सेट बनेगा। अब तो दूगो बन गया, अब दूगो से देखो बहुत सारा रिश्ता बन सकता है, कैसे बहुत सारा रिश्ता बन सकता है जो बता ही देते हैं गरीब आदमी समझ के, देखो बता देते हैं। एक का एक के साथ हो सकता है, 2 के साथ भी हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है। अरे भाई तू काहे परेशान हो रहा है, ऐसे नहीं करेंगे फिर तुमको परेशानी थोड़ा सा हो जाएगा। अच्छा एक का एकदम प्यार से देखना, एक का 3 के साथ भी हो सकता है, एक का 4 के साथ भी हो सकता है, मतलब इतना रिश्ता बन सकता है, देखो कितना रिश्ता बन सकता है। दूसरी बात अब दू का 1 के साथ भी हो सकता है, दू का 2 के साथ भी हो सकता है, दू का 3 के साथ भी हो सकता है, दू का 4 के साथ भी हो सकता है, दू का 4 के साथ भी हो सकता है। इसी प्रकार आगे बढ़िए, आगे बढ़िए हम बता देते हैं। 3 का 1 के साथ भी हो सकता है, 3 का 2 के साथ भी हो सकता है, 3 का 3 के साथ भी हो सकता है, 3 का 4 के साथ भी हो सकता है। आगे देखिए 3 का 4 से, अब 4 का रिश्ता 1 के साथ हो सकता है, 4 का रिश्ता 2 के साथ भी हो सकता है, 4 का रिश्ता 3 के साथ भी हो सकता है, और 4 के रिश्ता किसके साथ हो सकता है, 4 के भी साथ हो सकता है। ऐसे करके मेरे पास बहुत सेट बन सकते हैं, ठीक है, बहुत सेट बन सकते हैं। ध्यान से जरा देखिएगा पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। चलिए तो मतलब यही हो गया मेरा सेंस कि मेरे भाई ये वाला सेट से ये रिश्ता तैयार किया गया 2018 के। तो बोला पहला ऑप्शन बोला क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, अरे भैया अभी तो बताए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वातुल्य, स्वातुल्य मतलब स्वयं जैसा आदमी होना चाहिए, स्वातुल मतलब एक जैसा आदमी होना चाहिए। तो देखो तो इस वाला में यहां से लेके यहां तक तो दिया है, इस वाला में ना तो एक एक है, ना तो दो है, ना तो तीन है, ना तो चार है, तो एक जैसा आदमी मौजूद नहीं है, तो कहेंगे अरे हरामी रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। चलिए आते हैं ट्रांजेटिव की ओर। ट्रांजेटिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, माने बात हो गया कि सर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा।
सर ट्रांजेटिव क्या कहता है? ट्रांजेटिव देखिए क्या कहता है। ट्रांजेटिव का भी फंडा बताए कि अगर आपके पास ए बी है, बी सी है, तो सी ए भी होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए सी। यही तो ट्रांजेटिव समझा है कि ए सी भी होना चाहिए, यानी जिस पे खत्म हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है, तो अगला आदमी कौन होना चाहिए? ए और सी। तो चलिए हम चेक करते हैं। चलिए 1 3 माने 3 पर खत्म हुआ, तो देखते हैं 3 से स्टार्ट कौन हुआ है। तो यहाँ आ जाइए, देखिए 3 से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब 3 पे खत्म हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ। तो अगला जो मेरा कहानी होना चाहिए वो 1 और 1 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? इसके अनुसार से ट्रांजेटिव के लिए 3 पर खत्म हुआ, 3 से शुरू हुआ, तो अगला कहानी होने के लिए 1 और 1 होना चाहिए, जो कि आपके फंक्शन में कहीं भी मेंशन नहीं किया। 1 1 नए है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ट्रांजेटिव भी नहीं होगा। आइए आइए सर सिमेट्रिक है क्या? तो सिमेट्रिक के अभी समझाए, सिमेट्रिक के अभी समझाए कि अगर लैला को मजनू से प्यार है तो मजनू को लैला से भी होना चाहिए, मतलब उल्टा मौजूद होना चाहिए। चलिए उल्टा चेक करके देखते हैं उल्टा है या नहीं है। देखिए 1 3 है तो 3 1 है, ठीक है जी। 1 3 है तो इसका उल्टा भी मौजूद है, एक बात तो सही हुआ। 4 2 है तो 2 4 है, ये भी बात सही है। लेकिन 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 2 3 है तो बताओ 3 2 कहां गया? 3 2 कहां गया? एक उल्टा ही हो गया, इसका उल्टा ही हो गया। लेकिन ये 2 3 है तो इसका उल्टा 3 दिन का 3 2 होना चाहिए, लेकिन 3 2 तो ही नहीं है। इसका मतलब कि ये चीजें सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? नन ऑफ दिस। 2011 का क्वेश्चन था, गजब का क्वेश्चन था, फाड़ू क्वेश्चन था। चलिए अभी और बात करते हैं। पहले हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद ही बात करेंगे। पहले क्वेश्चन तो हम खोज खोज के करा दें आपको। चलिए आपको एक्स्ट्रा एक दिमाग नहीं लगाना, जब तक तेरा भाई है काफी है, तेरे लिए कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। इस भाई पे भरोसा करो। 90 पार की तो लिख के देता हूं, जहां पे लिखना तुम इस कॉपी के पहला पेज में लिख लो कि सर ने, राजीव सर ने बोला था कि 90 नंबर आएगा, आएगा तो आएगा। चलिए अब बात क्या है जी? एक क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं, हाँ 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 लेस देने वाला है क्या? ऑल स्टेट लाइन, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए, ऑल स्टेट लाइन क्वेश्चन पूछा हुआ 2019 के। जितना भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाला कहानी है सब तुमको कह देते हैं, और कहानी से हमरा समझावे बड़ी अच्छा से आता था। पहले क्वेश्चन समझिएगा। सबसे पहले ये दिल में से डर हटा दो कि सर हम हिंदी मीडियम के ही। अरे उर्दू मीडियम तुम रहो ना, फ्रेंच मीडियम रहो, तैयो समझा देंगे। इंग्लिश तो आता है ना, नहीं आता तैयो हम हैं। चलिए क्या कह रहा है, कौनो मीडियम रहो। इन द सेट, कोई सेट है, ऑल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन माने सीधी लाइन, इन ए प्लेन, एक प्लेन में है। द रिलेशन आर, जो रिलेशन आर होगा टू द परपेंडिकुलर, टू द परपेंडिकुलर, मतलब सभी स्ट्रेट लाइन, सभी सीधी लाइन का रिश्ता जो है वो कैसा है? परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर। अब मुझे ज्यादा रिश्ता से मतलब नहीं, मुझे 3 रिश्ता से मतलब है। 2 रिश्ता रहता तो रिफ्लेक्सिव भी कर लेते हैं। देखना भाई, 2 रिश्ता से हम लोग रिफ्लेक्सिव भी चेक कर लेते हैं। देखो 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 कहां बताए, हाँ 2 रिश्ता से हम लोग रिफ्लेक्सिव भी चेक कर लेते हैं, 2 रिश्ता से सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं। चलिए 3 रिश्ता से हम लोग ट्रांजिटिव चेक करते हैं, मतलब सब लाइन कह रहा आपस में स्ट्रेट लाइन है। चलिए सब लाइन आपस में स्ट्रेट लाइन है। 3 गो हम लाइन लिए, तीनों को कह लिए भाई कि हमको पता है कि चेक करने के लिए 3 गो लाइन मेरे लिए काफी है। चलिए का है, ई वाला L1, ई वाला L2 और ये वाला L3, माने पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। परपेंडिकुलर के मतलब होता है कि ये वाला 90 है, ये वाला 90 है। चलिए कहेगा सर रट के आए, ऐसा ही फिगर क्यों बनेगा? मेरे दिमाग में आ रहा है कुछ ऐसा फिगर बनेगा। बना लो भैया, कोई मना करे वाला नहीं है, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैंने बना लिया, बना लिया, कोई दिक्कत नहीं था, जब तक तेरा भाई है काफी है एकदम। बस आपसे इस भाई के लिए छोटा सा नर्म निवेदन, जितना भी आपको दोस्त लोग है, ग्रुप है, सब कहीं पढ़ने जाते हो, कह दो भाई तेरा वीडियो में 12th खत्म हो रहा है, बना ले, देख ले, मजा आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो शुरू में बोला
कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजेटिव, पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजेटिव। तो समझिए तीन गो आदमी है L1 L1 L2 L3। चलिए बात करते हैं, ये तीन गो आदमी आपका L1 L2 L3, तीन गो यही रिश्ता है। चलिए तीन गो रिलेशन है। तो पहला रिफ्लेक्सिव कह रहा है, रिफ्लेक्सिव के मतलब हम क्या बताए भाईवा, रिफ्लेक्सिव, प्यार से देखिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब बताए खुद के जैसा खुद होना चाहिए। तो यहाँ संख्या तो खुद के जैसा खुद ढूंढता था, यहाँ कह रहा है क्या, परपेंडिकुलर की बात किया गया है, यानी पहला लाइन, कोई भी लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर हो सकता है, यही लाइन अपने आप पर लंब कभी जिंदगी में हो सकता, एक ही लाइन है अपने आप पर जिंदगी में कभी लंब नहीं हो सकता है। एक लाइन अपने आप का पैरेलल हो सकता है लेकिन जिंदगी में कभी लंब नहीं होता है। तब भाई रिफ्लेक्सिव वाला तो कहानी है गोल, यानी जेरा में रिफ्लेक्सिव है तो खत्म हो गया। चलिए आते हैं दूसरा, कहता है सर सिमेट्रिक हो सकता है और ट्रांजेटिव हो सकता है क्या? देखिए हम बताते हैं, सिमेट्रिक और ट्रांजेटिव हो सकता है। देखिए हम बताते हैं सिमेट्रिक ट्रांजेटिव। सिमेट्रिक होने का क्या मतलब हुआ कि L1 और L2 है तो L2 और L1 भी होना चाहिए। सिमेट्रिक का तो यही लक्षण है, सिमेट्रिक का यही तो लक्षण है कि सर अगर L1 L2 है तो L2 L1 भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसी कहानी को हम मैथ की दुनिया में ले चलते हैं। हम परपेंडिकुलर चेक करेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन परपेंडिकुलर बोला है। तो जरा प्यार से देखिएगा, तो पहला लाइन दूसरा लाइन पर परपेंडिकुलर है यानी लंब है, पहला लाइन दूसरा लाइन पर लंब है, क्वेश्चन के अनुसार लंब है। तो ये भी तो कह सकते हैं कि सर दूसरा लाइन भी पहला लाइन पर लंब है, नहीं समझे? अगर हम लंब डाले तो यही वाला खलियरा पर लंब नहीं है, इसको अगर उलट दे तो ये वाला भी इस पे लंब है। मतलब हम लंब की चर्चा करें तो ये हाथ कलम पर लंब है तो कलम भी हाथ पर लंब है, ये बात मान लो। लंब एक ही तरह से खाली नहीं होता, एक कलम और लेता हूं फिर समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो ये कुछ ऐसा फिगर है, ये दोनों एक दूसरा पर लंब है, तो भाई मेरे भाई ये भी एक दूसरा पे लंब है, मतलब पहला कलम दूसरा पे लंब है तो दूसरा कलम भी पहला पर लंब है। और सिमेट्रिक का कंडीशन भी तो यही होता है ना, सिमेट्रिक का कंडीशन भी होता है सिमेट्रिक का कि एक दूसरा के उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ तो एक दूसरा के उल्टा मिल रहा, दोनों एक दूसरा पे लंब है। चलो ठीक है सर, कहेगा सर आपने कहानी तो बिल्कुल सही कही, यानी सिमेट्रिक तो हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बात आउ ढुकाया है, सिमेट्रिक तो है, बोला है गुरुजी जरा ट्रांजेटिव भी चेक कर देना, ट्रांजेटिव हो सकता है क्या, ट्रांजेटिव हो सकता है क्या? तो जरा प्यार से देखिए ट्रांजेटिव हो सकता है क्या। देखिए हम बताते हैं, ट्रांजेटिव के लिए हम अलग से वो बात बताते हैं। चलिए ऐसा ही कुछ मेरे पास फिगर है, ट्रांजेटिव यही फिगर है, ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 है और ये मेरा L3 है। ट्रांजेटिव क्या कहता ब्रदर? ट्रांजिटिव कहता है कि भैया अगर पहला लाइन दूसरा लाइन पर है, दूसरा लाइन भी दूसरा लाइन तीसरा लाइन पर है, तो इसका मतलब तीसरा लाइन, इसका मतलब पहला लाइन, माने ये दोनों होना चाहिए, पहला और तीसरा लंब होना चाहिए। ट्रांजिटिव का तो अभी सेंस बताएं कि पहला दूसरा पर खत्म, दूसरा से शुरू, तब पहला और तीसरा भी होना चाहिए, पहला और तीसरा लंब होना चाहिए, पहला और तीसरा लंब परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जरा बताओ तो क्या जिंदगी में संभव है कि पहला लाइन और तीसरा लाइन लंब होगा? कभी जिंदगी में संभव है कि पहला तीसरा लाइन लंब होगा, परपेंडिकुलर है? भाई मेरे हो ही नहीं सकता है, ये दोनों पैरेलल हो सकता है, ये दोनों लाइन समानांतर हो सकता है, लेकिन कभी जिंदगी में पैरेलल हो ही नहीं सकता है। अब सर पैरेलल ही, आप परपेंडिकुलर ही क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि परपेंडिकुलर है, इसीलिए सारा कहानी परपेंडिकुलर पर चेक कर रहे हैं। इसका मतलब सर ट्रांजेटिव भी नहीं होगा। तो जो मेरा ऑप्शन था
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक तो था लेकिन ट्रांजिटिव नहीं था, तो ये कहानी मेरा गया काम से। अगला कह सकते हैं हाँ गुरुजी सिमेट्रिक होगा, क्या कि सिमेट्रिक तो मैंने चेक कर लिया कि पहला दूसरा पे लंब है तो दूसरा पहला पे भी परपेंडिकुलर है, चेक कर लिया। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया सी। 2019 का क्वेश्चन एरा से हल्का कुछ हो ही नहीं सकता। पता बिहार बोर्ड मतलब बोर्ड वाले तुमको गंदा से भी गंदा स्टूडेंट समझता है, थोड़ा हल्के में ले लेता है, कोई जाने नहीं तुरंत गधपोड़ा है, इसीलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। चलिए यहाँ तक तो मेरी बातें क्लियर हो गई, जो कि मैंने पूरी कहानी अच्छे से समझाया। अब इसके बाद एकदम टाइप बाय टाइप चल लेते हैं। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये बातें क्लियर हो गई। यहां से आते हैं फलन से पहले भी एक बात करते हैं, फलन से पहले भी एक बात करते हैं। चलिए एक बात करते हैं पहले ये, अब जो बताए कि तुमको सिर्फ कॉपी सजाने के लिए दिया है, कॉपी सजाने के लिए सर रिलेशन क्या होता है, रिलेशन। अरे भाई इसका डिफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये कॉपी सजाने के लिए है कि लेट माना ए और बी दूगो नॉन इम्प्टी मने, नॉन इम्प्टी मने, इम्प्टी मने खाली और नॉन मने खाली नहीं, मतलब कह रहा देख भैया दूगो खाली सेट नहीं रहना चाहिए। सेट के मतलब इसको हम लोग सेट कहते हैं, इसको सेट कहते हैं। तो रिलेशन होने के लिए बोला कि सेट खाली नहीं रहना चाहिए। अरे खाली रहेगा तो रिश्ता कहां से बनेगा, तो बोला सेट खाली नहीं रहना चाहिए। और बोला है कि देन तब 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 ए रिलेशन आर जो है एक रिश्ता आर बनेगा, एक रिश्ता आर बनेगा ए टू बी में बनेगा। मतलब ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो रिश्ता ए टू बी में बनेगा। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी के मतलब हुआ कि ए और बी के बीच रिश्ता बनाएगा। चलिए यहाँ पे और कुछ बोला नहीं, सब ऐसा ही दिया। आइए यहाँ पे एक बात हमने लिखा है एग्जाम्पल के लिए कि देखिए भाई एगो मेरे पास सेट ए है और एगो सेट बी है, एक ए है और एक बी है। तो आपको चेक करे कह रहा है कि जो हम लिखे हैं आपको चेक करने कह रहा है भाई। अच्छा कलम से चल नहीं, अच्छा ये कहना चाह रहा ना कि भाई जो हम रिश्ता लिखे हैं ये रिश्ता लिखे क्या सही है, मतलब ये दोनों से जितने भी रिश्ते बनेंगे तो कह रहा है वही वाला में रिश्ता है क्या, संभव है क्या, ये रिलेशन है क्या। मतलब साफ साफ कि ये बाल बच्चा ही है, यही दोनों का बाल बच्चा ही है। अगर एकरे बाल बच्चा है इसका मतलब रिलेशन है, रिश्ता है। चलिए चेक करके बताते हैं। तब पहले हम निकाल लिए कि ए और बी में कितना रिश्ता, कितना मतलब संभव रिश्ता बन सकता है। तो पहले हमने क्या किया, एक को एक से, फिर एक को दो से, फिर एक को तीन से। तो एक 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 दो दो तीन हो गए, फिर दो के एक से, दो के दो से, अरे हरामी, दो के दो से, दो के तीन से, मैंने लिख दिया। अगर सुनो, अगर फिर सुनो सुनो, अगर तो यही रिश्ता मेरा बना, यही रिश्ता वाला अगर यहाँ पे आदमी मौजूद है, माने ये सारा हो गया, इसी वाला रिश्ता अगर यहाँ मौजूद है तो वो रिलेशन होगा। तो देखो एक एक यहाँ पे है, एक तीन है मेन में, दो एक है, दो दो है, और दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन नहीं है तो ये कोई बात नहीं। मतलब मेरा ये कहना है कि इसी वाला आदमी अगर जब मौजूद है, कोई बाहर का आदमी नहीं आया तो रिश्ता है, रिलेशन है। ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इस पे दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपसे बोर्ड वाला पूछ देता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर मतलब कुल, टोटल नंबर कुल कितने रिलेशन होंगे, कुल कितने। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2 के पावर m, इंग्लिश क्या लिया इसको गोली मारो, बस मेरी बात समझ लो, हम बता देते हैं कि कितना रिश्ता बनाया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए पहला सेट में 1 2 3 तीन गो एलिमेंट रहे, दूसरा सेट में मान लिया जाए 1 2 गो एलिमेंट रहे। ठीक है ना, तो पहला सेट में 3 गो, आयरा में कई गो, 2 गो। तब बोला है कितना रिश्ता बन सकता है, टोटल कितना रिलेशन बन सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर m, टोटल रिश्ता बराबर 2 के पावर n, यही होता है। पहले इज्जत से लिख दे, ये तो बच्चा कहेगा क्या गुरुजी थोड़ा इज्जत भी करो यार क्वेश्चन की, एकदम इसको लगाए पड़े हो। देखो तो इसका टोटल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, तो 2 के पावर m इंटू n, भैया शुरू वाला m कहलाता है
अब बाद वाला n कहलाता है। सर ऐसा क्यों? शुरू में m आता है इसलिए, बाद में n आता है इसलिए। तो कहेगा ही सर आपके अनुसार से टोटल नंबर रिलेशन हो जाना चाहिए कि 2 के पावर m का वैल्यू 3 n का वैल्यू 2, यानी 2 के पावर 6 3 दूना 6, इतने रिश्ता बनना चाहिए। यही टोटल रिश्ता बनना चाहिए। यही फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का, 2 के पावर n। इसी को यहाँ देखो, इसी को थोड़ा इज्जत से हमने सजा के ऊपर लिख दिया है, यहाँ पे सजा के लिख दिया। देखिए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 के पावर m इंटू एन फॉर्मूला हो गया। वेयर मतलब जहां m कौची है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मतलब ऐसे लिखली ना जी 1 2 3, तो 1 2 3 एलिमेंट है, तो एक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट माने कितना रिलेशन है 3 गो था, तो 3। n कौची है जी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, माने n सेट बी में कितना रिलेशन था, सेट बी में कितना एलिमेंट था, तो मैंने 2 गो के रखा था, यही बात हो गया। यहाँ पे एग्जांपल देखिए हमें को समझाने का कोशिश की है कि भैया सेट ए में इतना एलिमेंट है, सेट बी में इतना एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो फार्मूला होता है 2 के पावर m, मनेरा में कितना एलिमेंट है 1 2 3, n कौची होता है इसमें कितना एलिमेंट है 1 2 3, यानी 2 के पावर 9 यानी 512। इस पे बोर्ड वाला जो क्वेश्चन पूछा है ये पूछा है, बेहुदा सा सवाल है, बेवकूफ सा सवाल है। आपको हम क्या बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में ये बात को बता देना कि हाँ गुरुजी इससे आसान तो हो ही नहीं सकता, और इस भाई के लिए कमेंट कर देना गुरुजी इस बार तेरा भाई यानी इस बार आपका भाई 90 पर लाने वाला है, कमेंट बॉक्स में डाल देना, ये बात को डाल देना, हमरो हिम्मत बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। हाउ मेनी मीन्स कितना, डिस्टिंक्ट रिलेशन कितने रिलेशन हो सकते हैं, कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए। समझो ऑन सेट ए, इस बात पे बार बार फोकस करो। ऑन सेट ए का मतलब होता है एरे जैसा एक आउ सेट, ए बी सी है, इस सेट ए है, एरे जैसा एक आउ सेट ए बी सी। तो गधाई तो तुमको पता हो गया कि टोटल नंबर रिलेशन निकालना है, तो इसमें भी 3 गो और इसमें भी 3 गो, 2 के पावर 9 2022 का क्वेश्चन, इस बार का क्वेश्चन है। मतलब क्या हो गया 2 के पावर 9, बस 2 के पावर 9, 2 के पावर 9, काम खत्म, कहानी क्लियर है। लाइव क्लास नहीं देते हैं ना, अभी लाइव क्लास इस वीडियो का नहीं दे रहा ना, क्योंकि वीडियो अगर सोचो लाइव क्लास में पढ़ाते ना तो 3 घंटे लग जाता, 3 घंटे लग जाता। कोई कहेगा हेलो सर कैसे हैं सर, दाढ़ी अच्छा नहीं लग रहा, बाल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत स्मार्ट है, अच्छे पढ़ाते हैं, पागल कर दोगे, तेरा समय मैं क्यों बर्बाद करूं, तेरा वीडियो 12th खत्म, छोटे को बात, बस साफ बात करा। यदि एन ए बराबर 3 एन बी बराबर 2, ये 2017 का क्वेश्चन पता है तुमको, बोर्ड वाला पागल समझता है, ये छोटा बच्चा को दे दो वो बना देगा। अभी जो मेरे घर में जन्म लिया ना 4 महीने का, वो गधा बना देगा, कहेगा सर वो कैसे, मैंने मतलब समझे 4 महीने मैंने 4 साल के बच्चा, तेरा बाल बच्चा भाई बा भतीजा सब बना देगा। देखो कैसे, एन ए क्रॉस बी का एक फार्मूला होता है, एन ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है 2017 का फार्मूला होता है एन ए क्रॉस एन बी, यही फार्मूला होता है एन बी। अब देखो मेरे भाई एन ए का तुमको वैल्यू दे रखा है, एन ए के वैल्यू दे रखा है 3, और एन बी का वैल्यू कितना दे रखा है, एन बी का वैल्यू 2 रखा है, यानी 3 दूना 6। सोचो मतलब तुमको किस लाइक बोर्ड समझता है, किस लाइक बोर्ड समझता, सोच लो, इतना हल्का। हमको पता है कि तुम नहीं मानोगे, तुम मान ही नहीं सकते कि हाँ हमरा से बन जाएगा। इस चैप्टर के पीडीएफ दे दिए, तुम बना के भेजोगे, तुम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब तुम ही को कह रहे हैं, तुम बना के भेजोगे। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप है, देखो साफ मैंने लिख रखा, एकदम प्रिंटेड कर देते हैं ताकि थोड़ा दिक्कत नहीं लगे। आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप 2020 का क्वेश्चन है, लेट आर बी ए रिलेशन, एक रिलेशन है सेट एन में, एन का मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 लेना ना कि तू आटा बटा में ले लगा, दिमाग में थोड़ा ज्यादा ना है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि एन लो, क्वेश्चन एन दिया मैंने नेचुरल नंबर लेना है अपने मन से, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिश्ता दिया है, पहले समझना ये रिश्ता क्या है, जो ए बी है, जहां पे ए बराबर जो रिजल्ट है भैया, ए बराबर जो रिजल्ट है वो लिखा b-2, b-2। चलिए जी एकदम प्यार से देखेंगे, एक कंडीशन लगा दिया है,
कि बी का वैल्यू है ना वो 6 से बड़ा लेना है, बी का वैल्यू 6 से बड़ा लेना है, यानी बी का वैल्यू हम ले सकते हैं 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, अब तो बहुत ले सकते हैं, इतना वैल्यू हम ले सकते हैं। अब बस तुमको यही कहानी है कि बी का वैल्यू यहाँ पे डालो, तो बी का वैल्यू डालेगा तो ए का वैल्यू आ जाएगा, और जौन वाला सेट मिल जाएगा वो तुम्हारा काम खत्म। तो सबसे पहले हम देखिए दिया है ना ए बराबर बी माइनस 2, तो हम पुट करते हैं, पुट बी बराबर 7, कहेगा 7 ही का है सर, क्योंकि बोल रखा है कि 6 से बड़ा रखना, तो 7 रख के देखते हैं। अगर मैं 7 रख के देखूंगा तो 7 माइनस 2 यानी ए बराबर आ गया 5, यानी सेट कैसे लिखाएगा, सेट कैसे लिखाएगा, ए के वैल्यू 5 और बी के वैल्यू 7। सर 7 को पहले नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हो, पहले ए आता है तो ए वाला का लिखो, पहले ए आता तो ए वाला का, यानी 5 7। अब इस ऑप्शन में देखिए 5 7 है, ये नहीं है, तब कोई बच्चा बोला 5 7 नहीं है सर, 7 मने काम के आदमी नहीं हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, 8 रख के देखते हैं। तो क्वेश्चन तो मेरा यही है, ए बराबर बी माइनस 2, यानी पुट बी बराबर 8, तो ए बराबर 8 माइनस 2 यानी ए बराबर 6। इसको अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे रिलेशन, कैसे लिखेंगे, ए के वैल्यू 6 और बी के वैल्यू कितना रखे 8, यानी 6 8 मिला क्या, 6 8 मिला क्या, शुरू में तो है 6 8, शुरू में तो 6 8 है। एन काहे दिया था भैया, एन काहे दिया था, थोड़ा ऐसा दिमाग में बाटा उटा में तू ले लेता, इसलिए बोला नेचुरल नंबर लेना, मैंने जिसका गिनती किया जा सकता, तो कहेगा हाँ सर यहाँ तक तो सही हो गया, यहाँ तक सही हो गया। चलिए हम यहाँ पे एक बात बताते हैं, ये बात मैंने समझा दिया कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, बात समझा दिए हैं, सिमेट्रिक समझा दिए हैं, ट्रांजिटिव समझा दिए, इक्विवेलेंस समझा दिए, तो इसको समझाने का कोई जरूरत मेरे को बनता नहीं है। चलिए अब यही रिफ्लेक्सिव को एक कहानी में लिख के बताया है भैया, कहानी में मैंने डिफिनेशन के रूप में लिखा है कि एच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट ऑन सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू इट सेल्फ, मतलब कोई आदमी का रिश्ता खुद से होना जरूरी है, खुद से होना जरूरी है, मतलब समझ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर ए है तो ए का भी होना चाहिए, यही बोला इट सेल्फ, माने खुद से होना चाहिए। तो भाई ठीक है, तो देख लो तो यहाँ सी का रिश्ता सी के साथ है और सी का रिश्ता बी के साथ है, सी का रिश्ता बी के साथ है। तो हमारा कहना है कि अगर हम खुद से भी प्यार कर रहे हैं और किसी दूसरे से भी प्यार कर रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम रिफ्लेक्सिव हैं। लेकिन अगर खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे से प्यार कर रहे हैं, तो हम रिफ्लेक्सिव नहीं हैं। मतलब अपने आप से पहले प्यार कर लो, अपने आप से खोज लो, मैंने सी है तो सी के साथ हो लो, अगर बात थोड़ा जितना से करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से भी होना जरूरी है, यही चीज लिखा है, ठीक है ना। बाकी सब तो कहानी लिखा हुआ, थोड़ा कोई जरूरत है नहीं, बस रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं याद। सेम ऐसा सिमेट्रिक में लिखा गया, सिमेट्रिक में सेम बात लिखा गया कि सर सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, तो कह रहा है ये रिलेशन सच दैट, एक रिश्ता जो कि ए से ए के बीच में रहेगा इज सेड टू बी सिमेट्रिक, कब कहेंगे, जब ए भी रहे और उसी का उल्टा भी मौजूद रहे, मतलब ए भी रहे, शुरू में तो बताए ए भी रहे और बी ए भी रहे, इसी को क्या कहते हैं सिमेट्रिक। यानी लैला को मजनू से प्यार है तो मजनू को लैला से भी प्यार है, यही बात तो बताए, लैला को मजनू से प्यार है, मजनू को लैला से प्यार है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बस नाम याद रखो, ये सब उतार लेना, नहीं उतारना तो कॉपी चलेगा, आपको हम पीडीएफ में दे रखे हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है कि क्या सिमेट्रिक है क्या, तो देखिए बताते हैं, एम एम के साथ रिश्ता बना ही रहा है, मतलब एम एम के साथ रिश्ता बना ही रहा है, मतलब एक दूसरे को उल्टा है ये, तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक है। यहाँ देखो, यहाँ आपस में कोई रिश्ता बना ही नहीं रहा है, तो यो सिमेट्रिक होगा। अरे भाई सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक क्या कहता है, पीछे चल के देखते हैं, कहता अगर 3 4 है, समझो अगर इफ 3 4 है तब 4 3 होना चाहिए, और जब है ये नहीं है तो उसका उल्टा तुम पैदा करोगे, कहां से लाओगे, इसी को कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक। बोला अगर जिंदगी में 3 4 है तब 4 3 को ढूंढना, है ये ना तो पैदा करोगे आरामी, तो यही बात है, तेरा में है ये ना है तो यो सिमेट्रिक होगा।
बोला अगर रहेगा तब ढूंढना। देखिए इसको देखते हैं, जैसे जी को एस से है, देखो एस को भी जी से है, और एम को एम से है, मतलब दोनों तरफ है, कोई बात नहीं। अगर जी एस है तो देखो एस जी भी है, मैंने उसका उल्टा भी है। एम एम तो एम एम का उल्टा भी तो एम एम होगा ना। तो कहेगा सर 2 बार ना लिखना चाहिए, नहीं एक ही बार लिखा था, एक ही चीज 2 बार नहीं लिखाता है, इसीलिए एम एम है तो इसका उल्टा भी एम एम होता है, तो ये 2 बार नहीं लिखा है, एक ही बार होना चाहिए, इसका मतलब ये है। यहाँ देखो, यहाँ देखो एम का एम से है, के से, सब एक दूसरा का है, इसका मतलब ये भी है। ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आइए ट्रांजेटिव तो समझा दिए, ये भी होना चाहिए तो बीसी होना चाहिए तो एसी होना चाहिए, समझा दिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं। चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि सर कंसीडर मैंने विचार कीजिए कुछ रिलेशन के बारे में ऑन सेट 1 2 3। बोला ये वाला ट्रांजेटिव है, ये वाला बोला ट्रांजेटिव है, बोला ट्रांजेटिव है। तो ट्रांजेटिव का क्या फंडा है कि अगर एक एक है तो देखो एक एक है तो ट्रांजेटिव का भी फंडा समझिए, ट्रांजेटिव का भी फंडा समझिए। आइए पीछे, ट्रांजेटिव का भी फंडा समझिए, समझिए फंडा कहां गया रे हरामी। हाँ ट्रांजेटिव का भी फंडा समझिए, ट्रांजेटिव का भी फंडा समझिए। अगर आपके पास ए बी और बी सी है, समझिए अगर आपके पास ए बी और बी सी है, माने बी पे खत्म हो रहा बी पे शुरू हो रहा, तब तीसरा आदमी को ढूंढिएगा ए सी, ए सी। और अगर बी पे खत्म बी पे शुरू वाला कोई आदमी ही नहीं मिले तो तीसरा ढूंढने का आपको कोई अधिकार ना है। हाँ लेकिन अगर ए बी पर खत्म हुआ बी से स्टार्ट हुआ तब आपको तीसरा आदमी खोजने की जरूरत है। तो एरा में देखो, एरा में देखो 3 पर खत्म हुआ 3 से स्टार्ट हुआ, 3 पर खत्म हुआ 3 से स्टार्ट हुआ, यानी सर मेरे पास 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 है, 2 1 है, ठीक है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। चलिए यहां देखिए 3 पर खत्म हुआ 3 से शुरू हुआ, इसका मतलब 2 1 होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। तो 2 1 कहाँ है, 1 2 ना है जी, 2 1 होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। चलिए 2 1 होना चाहिए, जो कि 2 1 है ये नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव। आइए एरा में कोई एलिमेंट है ये ना है ट्रांजिटिव, एरा में देखिए 1 2 है, तो 1 2 है। अरे भैया तो हम बोले अगर 1 2 रहेगा 2 1 भी रहेगा ता ना 2 3 रहेगा, तब ना तीसरा को खोजना जरूरी है। एरा में बेचारा 1 ही गो है ये, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। आइए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 2 पर खत्म हो रहा है 2 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब 1 2 होना चाहिए, तो ये वाला 1 2 है, ये तो है, ये तो है। 2 पर खत्म हुआ 2 से शुरू हुआ तो 1 2 होना चाहिए, है ये तो है। 2 पर खत्म हुआ 2 से शुरू हुआ तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, काम खत्म। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन था जी, जान ही नहीं था। आइए आगे, आगे इक्विवेलेंस किसको कहते हैं, वही जो समझाए थे जब लिखल कि रिफ्लेक्सिव भी सिमेट्रिक भी ट्रांजिटिव भी, उसी को कहते हैं इक्विवेलेंस। 3 होना चाहिए। क्वेश्चन ये करा चुके हैं, क्वेश्चन ये करा चुके हैं, कोई दम नहीं है। अब जो हम असली बात करेंगे ना, अब जो हम असली बात करेंगे वो हम असली बात ये करेंगे, अब असली बात हम लोग करेंगे फंक्शन पे, असली बात यहाँ पे करेंगे। पीछे वाला सब क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ बात करेंगे गुरुजी फंक्शन क्या होता, फंक्शन क्या होता समझिए। फंक्शन माने शादी विवाह वाला फंक्शन। मान लो शादी, फंक्शन बराबर हम तुमको अभी समझाते हैं शादी विवाह का फंक्शन। अब देखो तब फंक्शन कब कब नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा हर जगह हर समय सब फंक्शन नहीं होगा, सब जगह फंक्शन होवे करेगा, फंक्शन नहीं होगा। देखो कब कब फंक्शन नहीं होगा, कब कब फंक्शन नहीं होगा बता देते हैं। ये सेट ए है, सेट ए है, ये वाला सेट बी है। मान लिया जाए इसके अंदर 1 2 3 रहे 4 5 6 रहे, कुछ भी मान सकते हो। लो भाई ए बी सी मान लेते हैं, तब तो खुश हो जाओगे। ए बी सी, अब जरा सुनना, जरा सुनना हम क्या कह रहे हैं। ए एक के साथ है, बी है, चलिए एक और ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 4, 3 का सी से भी है। अब हम कहेंगे ये वाला फंक्शन नहीं है, तो तुम कहोगे सर हम आपकी बात मान लेंगे, पहले ये बताइए फंक्शन क्यों नहीं है। तो समझाने के लिए हम इसको बोलते हैं दुल्हीन, हम समझाने के लिए इसको बोलते हैं दुल्हीन, और इसको बोलते हैं बारात। मतलब ये दुल्हीन है और ये क्या बारात है। अब जरा रियल जिंदगी में चल के देखिए, रियल जिंदगी में चल के देखिए, सोचिए अगर आप दुल्हनिए को छोड़ दीजिएगा, ये दुल्हन है, अभी तो बताए कि ये वाला दुल्हन है, दुल्हन है।
अगर दुल्हनिए को छोड़ दीजिएगा तो ब्याह किससे कीजिएगा? ब्याह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा। इसका मतलब सर मैथ में ना लिखना है तो नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, यानी विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा। चलिए यहां तक तो हो गया। चलिए विवाह नहीं होगा, अगला सेंस में लेके चलते हैं, अगला सेंस में लेके चलते हैं। ये कहानी से आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। समझिए अगला सेंस में लेके चलते हैं। मान लिया जाए वाला 1 2 3 रहे और यहाँ पे A B C D रहे। अब सोचिए जरा, एकदम प्यार से सोचिएगा, यह लीजिए, समझिएगा प्यार से, प्यार से समझिएगा। चलिए एकदम निश्चित तौर पर पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। दुल्हन है और ये आपका बारात है, बारात है। अब रियल जिंदगी में लेके चलते हैं। अरे देखना रे हरामी, पता क्या है, ये तुम्हारी दुल्हनिया है, ये तुम्हारी दुल्हनिया है। अब तुम्हारी दुल्हनिया देख लो, दू गो के बाबू सोना कैले है। एगो एक भी कह रही तू हाँ जे तू हाँ, तोरा सिवा हम रह सकते हैं, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। एक तो ए को भी कह रही है और एक बी को भी कह रही है, जो आज सबसे ज्यादा प्रचलन है। यारी तुम्हारी दुल्हनिया दूगो के साथ रिश्ता रख रही है, तो सोचो तुम्हारी दुल्हन कहेंगे देखिए जी हम आपसे शादी तो कर लेंगे लेकिन हम अपने पहले वाले को भी रखेंगे, तो तुम करेगा शादी? कहेगा भाग यहाँ से, भगा देगा ना, कहेगा शादी उदी नहीं हो तो भाग यहाँ से। मतलब क्या होना चाहिए कि जो दुल्हन है वो दूगो के नहीं रखना चाहिए या दोगो से अधिक के नहीं रखना चाहिए। आया समझ में? रियल जिंदगी की तो कहानी है। तुम्हारी दुल्हनिया 4 गो के हाय हेलो करो, मार साले को पहले, 4 गो के मामा बनती है, 4 गो के रख ले, मार कमी नहीं किया, ऐसा नहीं सुनेगी, ठीक है ना? तो कहेंगे सर ऐसे इस सिचुएशन में भी नॉट ए फंक्शन, ऐसे सिचुएशन में भी फंक्शन नहीं बनेगा, ऐसे सिचुएशन में भी फंक्शन नहीं बनेगा। यानी हम अभी क्या बताए कि 2 स्थिति में फंक्शन नहीं होता। अगर दुल्हन छूट जाएगी तब फंक्शन नहीं होगा, या तो तुम्हारी दुल्हनिया 2 या 2 से अधिक रखेगी तो शादी नहीं होगा, ठीक है ना? बात मैटर क्लियर है। आइए आगे बात बताते हैं, आइए आगे बात बताते हैं, प्यार से बोलिएगा, प्यार से देखिएगा। अब ये वाला ए है और ये वाला बी है। चलिए ये वाला ये बी है। अब इसमें हम रखते हैं 1 2 3 4, इसमें रखते हैं ए बी सी डी ई। एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक का ए से है, ए से है, ए से है, ए से है। इसको हमने क्या बोला? दुल्हन बोला, इसको हमने बोला दुल्हन, और इसको हमने बोला बारात, बारात। अब सोचो देखो, अब कौन आदमी छूटा है? कहोगे सर इस बार तो बाराती वाला आदमी छूटा है। इस बार कौन छूटा? बाराती वाला। तो सोच के जरा देखो कि बाराती वाला आदमी छूट जाएगा तो तुम मड़वा पे कौन चिकाएगा? आज बारातिया वाला छूट गया, हम शादी नहीं करेंगे, फंक्शन नहीं करेंगे। जूता से मारेगा हरामी। तुम्हारा बाप छूट जाएगा तैयो शादी होना तय है, तेरा भाई छूट जाएगा तैयो शादी होना तय। तुमको मौजूद होना चाहिए, दूल्हा दुल्हन को होना चाहिए, बाकी दुनिया का सारा रिश्ता छूट जाए तैयो विवाह होगा। तो कह सकते हैं सर ऐसे सेंस में, यानी बारात वाला आदमी छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, विवाह होगा। अब विवाह होगा तो ये रिश्ता क्या कहलाएगा? ये रिश्ता क्या कहलाएगा? हम बताते हैं ये रिश्ता क्या कहलाएगा। हूं ना आपका भाई रिश्ता बनाने के लिए एक्सपर्ट रिश्तों में। आइए बात करते हैं। ये रिश्ता कहलाएगा मेरे भाई, देखो एक आदमी का एक के साथ रिश्ता है, एक आदमी का एक के साथ रिश्ता है, एक आदमी का एक के साथ रिश्ता है। तो ये रिश्ता पहले कहलाएगा 1 1 1 1, मतलब एक आदमी एक के साथ रिश्ता आता 1 1। और अगर कोई छूट गया है, कोई छूट गया है बाराती वाला, तो छूट जाएगा तो इनटू, छूट जाएगा तो इनटू। सर याद करने का तरीका भी बता दो। तो इन माने होता है अंदर, तो अंदर कोई छूट गया, अंदर कोई छूट गया, तो ये हो गया 1 1 इनटू। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा इसी में आगे चलते हैं। एकदम ही नम्मा इंपॉर्टेंट है, अभी हम इस पे क्वेश्चन करवाते हैं। 1 2 3 4 और इधर लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। पहले देखिए, एक के एक के साथ, 2 के 2, 3 के 3, इसमें कोई नहीं छूटा है, तो इसका नाम होगा 1 1 1 1 1 1। और देखो 1 1 कोई नहीं छूटा है,
कोई नहीं छूटेगा ना ब्रदर, तो इसका हम रखेंगे ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू रखेंगे। अगर कोई नहीं छूटा तो ऑन टू। कैसे? एक का एक के साथ रिश्ता था वन वन, कोई नहीं छूटा तो ऑन टू। सर याद करने का तरीका, तो ऑन मने होता है पर, ऑन मने पर। तो देखता है बराती उराती में कहता सब गाड़ी पर बैठ गया जी, गाड़ी पर, गाड़ी पर, सब गाड़ी पर बैठ गया जी, तो कहता हाँ, मतलब सब अगर गाड़ी में बैठ गया तो पर हो गया, गाड़ी पर, गाड़ी पर बैठ गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑन टू। मतलब अगर कोई नहीं छूटा है तो ऑन टू। आइए आगे बात करते हैं, नाम में ही जान बसा हुआ, नाम में ही जान बसा हुआ। आइए आगे बात कर लेते हैं, एकदम प्यार से बात करेंगे। 1 2 3 4 ABCD। आइए जरा, आइए यहाँ पे हम रिश्ता मजेदार बनाते हैं। चलो 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 चलो, यहाँ रिश्ता ले लेते हैं। अब बताओ फंक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे हरामी, ये दुल्हीन है, ये दुल्हीन है, ये दुल्हीन है, और ये बारात है। अब ये बारात है। अब देखो, ये दुल्हीन 4 रिश्ता नहीं रख ले है, ये बाराती वाला आदमी, बाराती वाला आदमी, बाराती वाला आदमी देखो 3 को पटाए हुए, 3 को रखे हुए। तो तू कुछ कहेगा शादी नहीं करेंगे, वो बाराती में आया 4 को पटा लिया। अरे बंदे में टैलेंट है, बंदे में दम है, 4 क्या 24 पटा सकता है, जॉब करता है, बंदे में टैलेंट है। अब तुम हरामी क्या करता, बाराती में जाता तेरे नंबर लिख के जाता है कि कोई पसंद थी तो नंबरवा दे देगी। हरामी तुम पटाने की ट्राई करते हो, लेकिन जो जॉब करता है ना, देखना, वो जॉब करता है तो पहले शादी ब्याह में जिसका शादी रहता है उसका चर्चा नहीं होता है, वहां पे चर्चा होता है के अलो है नौकरी वाला, वो अलो है नौकरी वाला, ओकर भाई भोजाई माई सब करिए, ओरा पटा लेना, पटा लिए ओरा से शादी करा देबो। उसका लड़की का माई भाई बेटी बहू सब कह रही है पटा ले, नौकरी कराओ, अपने जात के हो। तो सोच रहे हो बाराती वाला में बंदा में टैलेंट है, 3 को पटा ले, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फंक्शन होगा, ब्याह होगा, बाराती वाला ने 3 को कैले कर लिया, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तेरे में भी दम है, तुम भी पढ़ के कर लो जॉब, तेरा भी नाम। तो गुरुजी ये रिश्ता क्या कहलाएगा? तो देखो, ये बाराती वाला आदमी मेनी के पटैले है, मेनी के पटैले है, तो मेनी वन, मेनी के पटैले है तो मेनी वन। अच्छा, छूट गया है, छूट गया है, छूट गया है, इसीलिए इनटू होगा, छूट गया इसीलिए इनटू होगा, मेनी वन इनटू हो गया। चलिए बात फत्ते है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से देखेंगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। ABCD कुछ भी ले लो यार, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो भाई। अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, लो 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 लो, बस तेरा मिटा दो। देखो कोई नहीं छूटा है, कोई नहीं छूटा है, तो इसका नाम कुछ होगा। पहले तो ये आदमी मेनी के पटैले है तो नाम होगा कौची, मेनी बन। कोई आदमी नहीं छूटा है, ऑन टू। बताए तो कोई आदमी नहीं छूटा है तो क्या हो गया, ऑन टू। ठीक है ना? अब आप लोग के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन, इस भाई आपको 90 पार लाने के लिए आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है, इस भाई का आप लोग साथ दीजिए। देखिए हम आपको एक छोटा सा बात बताते हैं, ये आपके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम किया गया है कि आपको हम 3000 ऑब्जेक्टिव और 1000 सब्जेक्टिव, 1000 सब्जेक्टिव की तैयारी कराएंगे। अब इतना करने के लिए मुझे एक टाइपिस्ट, एरर चेक करने वाला, लगभग 3 से 4 स्टाफ मेरा इसके लिए वर्क काम कर रहा है भैया। ये वीडियो आपको बिल्कुल फ्री रहेगा सब दिन जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। लेकिन मेरे भाई सोचो, इतना मैनेज मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूं, तो उम्मीद है कि आप इस भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। क्यों, जो हम बताते हैं बहुत सारा मेहनत लग रहा है। 3000 ऑब्जेक्टिव की हम प्रैक्टिस कराएंगे, 1000 सब्जेक्टिव की हम प्रैक्टिस कराएंगे। कोई सा भी बोर्ड हो, ये मैटर नहीं करता, कोई सा भी बोर्ड हो। अब समस्या है कि भाई 3 से 4 स्टाफ करेगा, तो मैं तो लाखों अमीरों वाला आदमी हूं नहीं, एक गरीब परिवार का बच्चा हूं। तो स्टार्टिंग फेज में क्या है कि इसके लिए मैनेज करने के लिए आपको 499 रुपया मैंने एक छोटा सा चार्ज रखा। भाई तुम आज तक 17 साल तेरा उम्र हुआ, 17 साल तक पढ़ने में लाखों करोड़ों खर्च किए हो। सिर्फ वीडियो देख के तुम 80 से 85 से 90 नंबर ला सकते हो, लेकिन 10 नंबर बढ़ाने के लिए आपको 3000 ऑब्जेक्टिव और 1000 सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना एकदम जरूरी है। तब आपका 98-99 नंबर आ सकता है, इसका मैं गारंटी देता हूँ, नो डाउट। ठीक है ना? देखिए
जो बच्चे से नहीं हो पाएगा, जो बच्चे गरीब हैं, घर से गार्जियन से बात करा दीजिएगा, आपका भाई उसके लिए बिल्कुल फ्री कर देगा। होगा क्या, हर रोज हम एक सेट आपके फोन पे भेजेंगे, व्हाट्सएप पे आपको चला जाएगा, व्हाट्सएप पे चला जाएगा, उसको आपको हो सके तो दुकान में प्रिंट निकालिए, जो 1 से 2 रुपया लगेगा, और बना के आपको पीडीएफ मुझे भेज देना, ताकि हम कॉपियां आपकी चेक कर पाए कि आप कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं। हर रोज आपके नाम को अनाउंस किया जाएगा कि कौन बच्चे का कितना नंबर आया लाइव क्लास में। अगर आप सिर्फ वीडियो देखिएगा, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, वीडियो बिल्कुल फ्री है। लेकिन हाँ, आप चाहते हैं कि सर आपसे बताने से पहले हम घर पे बना के देख लें कि मेरी कितनी नंबर आती है, मैं कितना बना पाता हूँ, मेरी प्रोग्रेस क्या है, तो मेरे भाई टाइपिंग के लिए जो सारा वर्क काम कर रहा है, उसके लिए मैंने एक छोटा सा आपको प्लान रखा, 499 रुपया। कोई बड़ा नहीं, बताए तो लाखों करोड़ों खर्च कर दो यार, इस भाई के लिए थोड़ा आगे हेल्प कर दो, जिससे हम आपकी आगे मेहनत बढ़ा सकते हैं। इसको पेमेंट करने का कोई भारी तरीका नहीं है, नहीं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां वीडियो रुका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप फोन पे या गूगल पे कहीं पे भी जाके इसको गैलरी से आप पे करने का स्कैन कोड देता है ना, स्कैन कोड कीजिएगा तो डायरेक्ट ये चला जाएगा, दिखाएगा द मैथ्स माइंड। अगर आपके पास फोन पे वगैरह नहीं, दुकान वाले में जाइएगा, ये फोटो उसको व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा और कहिएगा कि लीजिए जी 500 पे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो हमको चलाएगा, फिर वही पैसा जो पेड करोगे स्क्रीनशॉट मुझे भेज दोगे, हम आपको ब्रॉडकास्ट में जोड़ देंगे। हर रोज सेट अपडेट नोट्स वगैरह सारा चीज मिलता रहेगा, आप मेरे से सब दिन के लिए जुड़ जाइएगा। यही आपका भाई के लिए छोटा सा बात है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तो ये मेरे फेसबुक पे अपलोड कर दिया है, तो मेरा फेसबुक का लिंक भी नीचे दे रहेगा, डायरेक्ट चला जाएगा, वहां से डाउनलोड करके भी पेड कर सकते हो। इस भाई का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। देखो मैंने 3 अंकों की डिजिट बना रखी है, यानी लगभग 3000 क्वेश्चन और 1000 सब्जेक्टिव करा देंगे। बस दोस्तों यार, भाई लोग को समझा देना, सब बात सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जो देखिए क्वेश्चन क्या करेंगे। हाँ, क्वेश्चन पहले नंबर ये रहा, पहले नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा कि 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। 2022 का क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, पहला पूछ रहा है कि बताइए 1 1 on 2 होगा क्या होगा। आप ज्यादा दिमाग नहीं लगा, 1 1 on 2 होगा क्या होगा, जो हम बता देते हैं। देखिए है क्या, ए है, यहाँ देखो ए बी सी, ए बी सी। दूसरा क्या है जी, दूसरा 1 2 3, 1 2 3। अब जरा देख लो, ए का रिश्ता 1 के साथ है, बी का रिश्ता 2 के साथ है, और देखो सी का भी रिश्ता 2 के साथ है, सी का भी रिश्ता 2 के साथ है। तो समझ रहे हो, इसका नाम हम थोड़ी रखे हैं, तो ही ना रखा है जी कि मेनी का बन है, मतलब ये पहले कौची हो गया, मेनी बन। और देखो एक आदमी छूट गया है, तो कोई छूट जाता तो कहते एगो अंदरे छूट गया, मेनी 1 into, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो रिजल्ट ही दिया है, रिजल्ट ही दिया कि अगर x1 बराबर x2 रहे, मतलब दोनों घर बराबर रहे, 1 2 3 ए बी सी दोनों घर बराबर रहे, तो कौन नहीं जानता है जी किसका नाम 1 1 होता है, इसका नाम 1 1 होता है। आइए आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी बढ़िए, ये भी रिजल्ट है। ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए, देखो 2016 और 19 में पूछा है, 16 और 19 में पूछा है, 16 और 19 में पूछा है, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है जी कि ए और बी ऑन टू होने के लिए क्या लॉजिक है कि क्या, मतलब एक को नहीं छूटना चाहिए, एक को नहीं छूटना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, मतलब एक को नहीं छूटना चाहिए। लो ए बी सी, कोई आदमी नहीं छूटना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए। एफ ए जो है, एफ ए है जो बी के बराबर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कोई जान ही नहीं है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या रिजल्ट होगा, जो 2018 का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन कैसे बनेगा जो बताते हैं। ए दिया है 1 2 3, बी दिया है इतना, आपसे पूछा ए फंक्शन 2018 का क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनेगा, जो देखिए चिंता नहीं करना था। अरे नहीं हो पैसा हो पाएगा, तो गरीब, गरीब का ये तेरा भाई है, नहीं पैसा होगा मत करना, वीडियो देख लेना, माए बाप से बात करा देना कि हमारा बेटा गरीब है, बाप नहीं है, माए नहीं है, मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। क्यों चिंता करते हो, वीडियो पीडीएफ सब भेज देंगे, नोट्स वगैरह सब, दुनिया का सब चीज भेज देंगे। अगर नहीं हो पाया तब समझ लो, ए 1 2 3 है, बी 6 7 8 है, तो हमसे बोला है ना कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 क्या होगा, सोचिए सोचिए। तो अगर हम यहाँ पे, मेरे पास मशीन ही ना है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5, अब समझना जरा, पहला है ए के वैल्यू 1 है, मतलब हम यहाँ 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 6, फिर अगर हम 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 7, अगर 3 रखेंगे 3, तब 5 3 8, मतलब समझ रहे हो
समझ रहे हो? एक रखे तो 6 मिला, 2 रखे तो 7 मिला, 3 रखे तो 8 मिला। तो इसका नाम कौची होगा? कहेगा सर बन बन होगा, कोई आदमी नहीं छूटा है, क्या होगा? ऑन टू होगा। इससे आसान दुनिया में कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। हरामी इतना हल्का हल्का तेरे से क्वेश्चन पूछता है। चलो इससे हल्का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। चलो ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर लो, 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछता है, इंपॉर्टेंट कर लो। हम बात क्या करेंगे? रिप्रेजेंट, हम लोग बात करेंगे एफ इनवर्स कैसे निकाला जाता है, एफ इनवर्स एक्स कैसे निकाला जाता है, एफ इनवर्स एक्स कैसे निकाला जाता है। भेजा गोली मारो, क्या लिखा हुआ गोली मारो। ये बस तुमको कॉपी में सजाने के लिए, बनाने का तरीका तो मालूम होना चाहिए। जो बनाने का तरीका तेरा भाई बता रहा, तेरा भाई बता रहा, समझिए 2017 का क्वेश्चन। गोली मारो क्या लिखे उसके बाद समझाएंगे, पहले बनाने के लिए समझा देंगे, उसके बाद देखो कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन है, देखो निकालना क्या, एफ इनवर्स एक्स, फोकस करो, एफ इनवर्स एक्स यही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4 है, 3x माइनस 4 है। मेरे भाई सबसे पहले तुमको एफ एक्स को बाई मान लेना होगा, एफ एक्स को बाई लेट करना होगा। काहे लेट करना है, क्यों लेट करना है, सब पता चलेगा। बाई लेट करना है। अब क्या हो जाएगा, एक्स बराबर मैं बात करूं तो एफ इनवर्स बाई आएगा। कैसे? एफ इधर प्लस में, उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाता है, माने इधर एफ है तो उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाता है। यहां तक कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं होता, तेरा से छोटे को बात होता है। अब देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब आते हम नाउ, एकदम प्यार से, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मेरा क्या था, एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4। यहां से चलिए तो एफ एक्स बराबर क्या रख सकते हैं, बाई, बाई बराबर 3x माइनस 4, बाई यानी माइनस में तब प्लस में, बराबर कुछ हो गया 3x। अब बाई प्लस 4, 3 गुना में तो 3 भागा में, ये एक्स हो गया। अब चलो जरा, बाई प्लस 4 बटा 3, एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, तो कहेगा सर यहां से हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स बाई, एफ इनवर्स बाई, यहां से लिख सकते हैं एक्स को एफ इनवर्स बाई। इतना नहीं बनाना है, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। लेकिन तुमको एफ इनवर्स बाई नहीं चाहिए, तुमको एफ इनवर्स बाई नहीं चाहिए, चाहिए क्या, एफ इनवर्स एक्स, यानी इस बाई के जगह पे तुमको एक्स चाहिए, यही ना चाहिए, एक्स चाहिए। यानी मेरे ब्रदर जहां जहां बाई मिलता है वहां एक्स रख दो, तो बाई मिला एक्स रख दिए, बटा में कुछ हो गया 3। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर चलाइए, ऑप्शन नंबर। कहोगे सर कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है क्या, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है क्या, तो देख लो शॉर्टकट, बस कोती मार लेना है। सुनो कैसे, इसको तुमको बाई मान लेना, इसको क्या मान लेना है, बाई। अरे भैया एकदम एकदम बुद्धि मत, एकदम बकलोल वाला नहीं लगाओ, इसको बाई मान लेना, इसको बाई मान लेना, जबरदस्ती बाई मान लो, तब बाई आने माइनस में ने प्लस में, आई वाला ने 3 गुना में तो 3 भागा में, फिर इसको जबरदस्ती चेंज कर देना एक्स में, क्यों, क्योंकि एक्स में पूछा है, तो एक्स प्लस 4 बटा 3, लो तुम्हारा आंसर हो गया। कोई दिमाग नहीं लगाना, मैंने क्या बोला, लिपिट 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 लिपिट, देख 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 देख, एकदम आराम से क्या मानना है, जो एकदम प्यार से क्या मानना है भैया, हमसे बोला है एफ इनवर्स एक्स निकालो, इसको जबरदस्ती तुम बाई मानो, इसको तुम मान लो बाई एफ एक्स को, ये माइनस में ने आके प्लस में, ये 3 गुना में 3 भागा में, और अब क्या करना है, हमने बस एक छोटे को बात बताया, इसको तुम एक्स में बदल दो, लो एक्स में बदल दिया, ये तुम्हारा हो गया आंसर। ऑब्जेक्टिव में आता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो। ये मैंने सब्जेक्टिव बताया, ये ऑब्जेक्टिव बताया। चलो 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 चलो, चल चल मेरे भाई, चल 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 चल, ये भी क्या निकालना, एफ इनवर्स एक्स 2013 का क्वेश्चन, 2013 का क्वेश्चन, 13 13 13 13, चल 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 हरामी, 13 13 13 क्या होगा, आंसर बताओ, तब तक कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, आंसर आंसर, मजा आने वाला, मजा आने वाला, क्या करना क्या करना क्या, यही है ना, यही है ना, इसको बाई मानो, प्लस में तो यानी आके माइनस में, 4 गुना में तो 4 भागा में, और ये हम बोले कि एक्स में बदल दो, तो एक्स माइनस 3 बटा 4, एक्स माइनस 3 बटा 4 4 4 4, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिमाग नहीं लगाना, एरा से हल्का कोई क्वेश्चन होता है क्या, क्या बात करते हो ब्रदर, तो गधा खाली रात में कहेगा 1.5 घंटा पढ़ लिए,
अब नहीं पढ़ेंगे, अब तनी हलो जानू हलू बाबू सोना कहेंगे। अरे हरामी, तेरा वीडियो को एक एक मिनट करके तुमको देखना पड़ेगा, तुमको क्वेश्चन बैंक 12 साल के बना के भेजना पड़ेगा, तब तुम मेरे भाई कहलाओगे। और नहीं आया ना हरामी 90 नंबर पार, समझ लो भाई का रिश्ता खत्म, कट्टिस, मरो हरामी तुम, जिंदगी भर बेरोजगार मरो, तोरा कोई माई बाप नहीं है। एक ऑप्शन बना के तुम हमको भेज देना, ऑप्शन बना के भेज देना। आगे बात करते हैं, इसको भी एफ इनवर्स एक्स है, बना के भेज देना हमरा। अब आते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, वन ऑफ द बेस्ट तरीका, वन ऑफ द बेस्ट तरीका, तरीका 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 2 नंबर के तुम कर लो इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स आनी है तो आनी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। एरा से आसान कुछ हो भी नहीं करता, बस समझे के फिर समझ गया, कहानी क्लियर, समझ लो मेरे भाई। और जब तेरा भाई पढ़ाएगा तो आज तक ऐसा हुआ है कि कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ गया? भाई भी तो आखिर आपका हूं, कोई कंसेप्ट हुआ ही नहीं आज तक कि समझ में नहीं आया है। चलो चलो चलो, क्या बात करते हैं जी, कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है मिलावट। जैसे दुकान में, दवा के दुकान में जाते हो तो कहता है वही कंपोजिट की दवाइयां है, कंपनियां नहीं मिलाता है, लेकिन वही कंपोजिट की दवाई है, वही कंपोजिशन का दवाई है, मतलब जो मिला के बनाया जाता है वो कहते हैं कंपोजिट। तो जरा सीखिए, तो यहाँ हमारा कंपोजिट फंक्शन के बात करना है, मतलब कंपोजिट ऑफ 2 और मोर फंक्शन, माने 2 और अधिक से रिश्ता, समझिए। तो आज तक जितना हम बात करते थे 2 लोगों के बीच में रिश्ता रखते थे, 2 को सेट रखते थे और कहते थे कि ए से बी गया बस। लेकिन हम कहेंगे कि इस बार ए का अल्फा से है और अल्फा का किरा से है, 1 से, मतलब हम 3 लोगों के बीच में बात करेंगे और 3 लोगों के बीच के हम लोग बात को कहते हैं कंपोजिट। ध्यान से सुनिएगा, कंपोजिट कहते हैं। अब चलिए जरा एक बात चलिए जरा ध्यान से, तुम कहोगे गुरुजी एफ, देखिए ये दोनों के बीच का रिश्ता एफ कहला रहा है, ये दोनों के बीच का रिश्ता जी कहला रहा है, जी कहला रहा है। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, वो तेरा भाई बताएगा क्या कहलाएगा। तो एक छोटा सा बात बोलते हैं कि एफ सच दैट, मतलब ए रिश्ता कहला रहा है ए से बी में, एफ जो रिश्ता कहला रहा है ए से बी में, और जो जी रिश्ता कहला रहा है वो बी से सी में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब डायरेक्ट हम अगर बात करें ए रिश्ता बी से बी रिश्ता, देखो प्यार से सुनो, प्यार से सुनो, एरा पहले हटाओ, उसके बाद तुमको प्यार वाली बात समझ में आएगा, तब तुमको प्यार वाली बात समझ में आएगा। जैसे देखो ए से बी का रिश्ता, ए से बी के रिश्ता में अल्फा, बी से लेके सी के बीच में ये, और अगर फर्स्ट से लास्ट के बीच में हम कहलाना चाहे, जैसे देखो ये लड़का है, ये अगुआ गया एरा से मिलाया, ये आदमी किससे मिलाया, लड़की के बाप से मिलाया, तो डायरेक्ट लड़का और लड़की के बीच में रिश्ता क्या कहलाएगा, यही कहना, मतलब कि ए का रिश्ता अल्फा से, अल्फा का रिश्ता 1 से। तो अगर हम शुरू और लास्ट के रिश्ता का नाम जानना चाहेंगे तब वो रिश्ता गौफ कहलाएगा। नहीं समझा, ए का रिश्ता अल्फा से, अल्फा का रिश्ता 1 से, तो डायरेक्ट हम जानना चाहते हैं कि हम शुरू से लेके डायरेक्ट लास्ट वाला, मतलब ए से सी के बीच में रिश्ता निकालना चाहते हैं, तो वो रिश्ता क्या कहलाता है, वो रिश्ता कहलाता है गौफ। गौफ क्यों कहलाता है, इंग्लिश में बोल रहे हैं इसीलिए इंग्लिश में उल्टा लिखाता है, जी का एफ, जी का एफ। चलिए सिद्ध करते हैं, देखते हैं। जैसे एफ ए बराबर क्या होगा, एफ ए बराबर कौची है अल्फा, अरे है भैया, एफ ए बराबर अल्फा। चलिए जी अल्फा बराबर कौची है, मतलब जी अल्फा रखे तो कौची आया 1। अब सोचिए हम एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, जी का जी, जी का जी, अल्फा को क्या तुम, अल्फा बराबर देखो तो ये रिजल्ट दिया हुआ है, अल्फा बराबर रिजल्ट दिया हुआ है एफ ए, तो यही अल्फा के बदले हमने रख दिया एफ ए, और इसके बराबर क्या है 1। तो इसी का जी एफ ए का नाम, एकदम ध्यान से सुनना, जी एफ ए का नाम कौची है गौफ, 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 क्लियर है। मगर तो सोचो सोचो सोचो, अच्छा से सोचना, कंसेप्ट समझ में आएगा। यानी सोचो अगर जिंदगी में हमको कोई गौफ निकालने बोल देगा तो हम सीधे क्या कहेंगे, पहले तो जी का जी कहेंगे और उसके बाद कहेंगे कि देख भाई गौफ बनाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए, तभी क्या बनेगा, गौफ बनेगा। प्यार से देखिएगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। चलिए
और अगर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो गौफ कहलाएगा, और अगर इधर से उधर रिश्ता ले जाएंगे तो क्या कहलाएगा, फॉग कहलाएगा, फॉग कहला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बनाने समझ में आ जाएगा। अरे तू पागल है क्या, नहीं समझ में आ रहा, रुक रुक हरामी, तोरा नहीं समझ में आ रहा था। जैसे अगर हमको गौफ निकालना है, जैसे हमको गौफ निकालना है, गौफ के मतलब हम कुछ कहेंगे कि देखा सर पहले जी के तो जी हो, तो एफ का मतलब गौफ बनाने के लिए हमको एजा क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। नहीं हो रहा था क्वेश्चन कराते हैं, नहीं बनेगा तब ना तू कहेगा कि नहीं बनेगा। चल आगे बात करते हैं, नहीं बनेगा तो हम जिंदे हम मर गए थोड़ी ना। चलिए ये सब छोड़ दो, सजावट है, बनाने में तुमको काम आएगा। गौफ किसको कहेंगे, गौफ किसको कहेंगे, गौफ करा, गौफ ही तब कंपोजिट फंक्शन। अरे वो तो हम जान ही गए पिछले क्वेश्चन में से कि जो मिलावट होता है, मिलावट होता है उसको गौफ कहते हैं। तो गौफ इज ए कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। व्हिच इज द कंपोजिशन ऑफ, जो कंपोजिशन किसका है, जी और एफ के, माने जी और एफ के कंपोजिशन है, मतलब जी और एफ के जो कंपोजिशन होगा, मिलावट होगा, और कौन कहेंगे, गौफ कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, ये लिखा है कि अगर ए का रिश्ता बी के साथ है, बी का रिश्ता सी के साथ है, तो नयका जो रिश्ता हुआ डायरेक्ट कहलाएगा ना ए से सी। अरे भैया भैया मेरे, ए बी सी, ए बी सी, तो कह रहा है ए का रिश्ता बी से है, अब बी का रिश्ता सी से है, तो अब अगर हम नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट ए से सी के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो क्या बनेगा, गौफ बनेगा। अरे ये अगुआ का काम किया, ये रही मिला, ये रही मिला, जब शादी ब्याह हो गया तो अगुआ के की काम, नया जो रिश्ता बनेगा मिल के बनेगा, उसको हम लोग क्या नाम रखेंगे, गौफ। तो यही हम बोले हैं कि अगर ए से सी के बीच बात करनी हो तो क्या होगा, गौफ। अब समझ लो, यही बात थोड़ा समझना थोड़े सा। अगर गौफ निकालना हो, गौफ निकालना हो तो सबसे पहले जी रहेगा, तो जी का जी रह देंगे, और गौफ बनाने के लिए, गौफ बनाने के लिए हमको यहाँ पे एफ एक्स होना चाहिए, काम खत्म। तो प्रॉब्लम बताएंगे तब थोड़ा समझ में आएगा। इधर से इधर जाओगे गौफ बनेगा जी, और इधर से इधर जाओगे क्या बनेगा, फॉग। कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा समझाते हैं, बन जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आपको हम बता देते हैं प्यार से, सब क्लियर होगा, सब के सब क्लियर होगा। सच दैट एफ एक्स बराबर इतना दिल है, जी एक्स बराबर इतना दिल है, आपसे पूछा है गौफ निकालो, गौफ निकालो। देखो मैंने बना दिया यहाँ पे, लेकिन इस पर तुमको भरोसा नहीं करना है, वो तो तुमको पीडीएफ बनाने के लिए दे दिए, इसीलिए बना दिए कि बाद में उतार लेना। चलो चलो चल चल रे भैया चल, एकदम बन जाएगा तुरंत, कोई जान नहीं है, कोई जान नहीं है। हमसे पूछा है गौफ बराबर क्या होगा, गौफ एक्स बराबर क्या होगा। तो पागलों वाली बात करो, पहले गौफ निकालना ना तो अपने मन से तुमको जी एक्स लिखना होगा, जी एक्स। सर जी एक्स का है, अरे पहले जी एक्स आएगा तब तो गौफ आएगा, मतलब यहाँ जी एक्स लिखना होगा। जी एक्स के बराबर वैल्यू कौन चाहिए, एक्स क्यू, मतलब जी से स्टार्ट है तो पहले जी एक्स चिपका दो। चलो चिपका दिया। अब सोचो गौफ बनाना है, तो अभी अभी जस्ट पीछे वाली क्लास में बताएं, गौफ बनाने के लिए एक्स के जगह पे क्या होना चाहिए, एक्स के जगह एफ एक्स होना चाहिए, तब तो ही गौफ बनेगा, गौफ बनेगा। कहेगा हाँ सर, एक्स के जगह पे क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए। तो सर इसका मतलब ई एक्स के जगह एफ एक्स, तो एनहू एफ एक्स, एक्स के जगह एनहू क्या रखाएगा, एफ एक्स। कहेंगे हाँ बिल्कुल रखाएगा जी। अब यही जी और एफ को तो हम इंग्लिश में कहते हैं गौफ एक्स। अब एफ एक्स के वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ पे दे रखा है, एफ एक्स के वैल्यू कितना दिया, एक्स के पावर 2, एकर पावर कितना हले 3, यानी जो मेरा गौफ बराबर रिजल्ट आएगा वो मेरा आएगा एक्स के पावर 6। यही तुम्हारा आंसर, खत्म, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी और सुनना भाई, अभी और सुन, अभी और सुन। अगर फॉग निकालना हो, समझ लो समझ लो, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अगर फॉग निकालना हो, फॉग कैसे निकालेंगे, कहेंगे सर एरो से आसान कुछ होता है क्या, पहले फॉग निकालना है तो लिख लो प्यार से फॉग एक्स, लिख लो प्यार से फॉग एक्स बराबर भाट। अब फॉग निकालने के लिए सबसे पहले तुमको एफ, और इसको हम नहीं चिनते, हमको होना चाहिए एक्स, ये मालूम होना चाहिए। तो एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर 2। अब सोचो एफ एक्स से तुमको फॉग बनाना है, इसका मतलब एफ, इसको फॉग बनाना है, यानी इस एक्स के जगह पे क्या होना चाहिए, जी एक्स। अरे जी एक्स होना चाहिए,
तबे तो एफ जी फॉग होता है। कहेगा हाँ सर। तो इधर एक्स के जगह जी एक्स रखा, तो इधर भी एक्स की जगह क्या रखेगा, जी एक्स रखेगा, जी एक्स रखेगा, जी एक्स रखेगा। अब ई एफ जी को हम लोग फॉग कहते हैं, फॉग एक्स। और यहाँ चल के देखो तो जी एक्स के वैल्यू यहाँ पे देल है एक्स क्यू के पावर 2, यानी एफ ओ जी एक्स फॉग बराबर कोचोगले एक्स के पावर 6 क्लियर। एकदम क्लियर होगा था, तू काहे चिंता कैले है। चलो अब अगला आदमी बोला फॉफ निकालना है, इन्हें बता दिए हैं, लेकिन इन्हें हम तुमको बनाने के लिए बता रहे हैं। फॉफ कैसे बनेगा, फॉफ एक्स कैसे होगा। कहेगा दूध सर, कौची छोटा छोटा बात बता रहे हैं गुरुजी, ये सब तो मेरी दाएं बाएं की खेल है। माने एफ के एफ, एफ के एफ, और मेरे भाई एफ का एफ हो गया। और क्या आगे बात करेंगे, कहेंगे सर छोटे को बात बताते हैं जी, फॉफ बनाने के लिए पहले हमको एफ एक्स होना चाहिए, मतलब शुरू में एफ है तो एफ होना चाहिए, बाकी एफ, एफ एक्स का वैल्यू कौची है एक्स स्क्वायर। अब कहोगे देखा सर, देखिए को बात बताते हैं, फॉफ हम तभी बना सकते हैं जब x के जगह पे एफ एक्स होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए, तब तो एफ और एफ फॉफ बनेगा जी। तो कहेगा ठीक है भाई, x के जगह एफ एक्स रखा, तो इधर भी f के जगह कौची एफ एक्स के होल स्क्वायर, यानी क्या बन जाएगा f और f को ही हम लोग बोलते हैं f, अब बीचे में जो कंपोजिशन करेगा उसको f बोलते हैं, फॉफ एक्स को क्या बोलते हैं एफ एक्स का वैल्यू देख लो, एफ एक्स का वैल्यू एक्स के पावर 2 के पावर 2, यानी जो फॉफ एक्स का वैल्यू आएगा, फॉफ एक्स का वैल्यू आएगा एक्स के पावर 4। काम खत्म, खत्म बन जाएगा, नहीं बनेगा तो सेट में अभी 20 से 50 बार आएगा, जो तुमको सेट प्रैक्टिस बताएं। चल गौफ निकालना है, गौग निकालना है, सब तू निकाल लेगा, बस तू हमको बता देना। और ये देखो, ये देखो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2020 का, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2020, प्यार से देखो, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2020 का है। अरे वो कहावत है ना कि आग लगी है सीने में जब तक करोड़ों लाखों नहीं आए महीने में, करोड़ थोड़ा ज्यादा हो जाता है, आग लगी है सीने में जब तक लाख टका आए ना महीने में। तुम कहोगे आग लगी है सीने में जब तक ईश्वर आए ना 90, तब समझ लो यहां तक, यानी 2020 बना लेगा तुम। आपसे क्या पूछा है, गौफ पूछा है और फॉग पूछा है। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। हम जब पीडीएफ भेजेंगे तो क्वेश्चन आंसर सब साथ रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बना के भेज देना, ये भी बना के भेज देना, नहीं बनेगा तो है ये है। आइए हम बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑपरेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा खतरनाक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए, नाम है इसका बाइनरी ऑपरेशन, नाम इसका बाइनरी ऑपरेशन, द्विधारी सक्रिय। सर बाइनरी क्या होता है, बाइनरी माने दो गो, बाइनरी मतलब दो गो, बस दो गो। ऑपरेशन क्या होता है, तो दो गो को मिला के, दो गो को जो रिश्ता बनेगा उसको हम क्या कहते हैं बाइनरी। आइए, ऐसा नहीं है कि आपके जिंदगी में पहली बार है, बचपन में भी बात पढ़े हैं कि 2 जोड़ 3 बराबर क्या होता है 5। ये बाइनरी ऑपरेशन है, दो गो के बीच में जो रिजल्ट बन के आया वो आपका बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए, आज तक जितने भी हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन, भी जोड़ घटाओ गुना सब बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ते हैं। कभी जिंदगी में हम लोग 3 गो का एक रिश्ता 3 गो के साथ डायरेक्ट हम बात नहीं करते हैं। जैसे इसका बताओ क्या होगा, तो तुम तो बहुत छोटा है तो तुम कह देगा सर छो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पहले तुम 2 गो के जोड़ा होगा तब तीसरा को जोड़ा होगा, चाहे ऐसे जोड़ा होगा 2 3 5, माने पहले 2 गो के रिश्ता तय किया होगा तब तीसरा को शामिल किया होगा, 2 3 5 है 1 छो। ऐसा कोई माइकल लानलेड और डायरेक्ट 3 गो के बीच में रिश्ता लगा देगा, पहले 2 गो के बीच रिश्ता लगेगा तब तीसरा के बीच लगेगा। क्या पागल है का सर, डायरेक्ट हम बता दे छो होते, अरे छोटे गो तब ने हरामी, लेकिन तबियो पहले तो 2 के जोड़ेगा, इधर से जोड़ेगा तो 3 1 4, पहले 2, कंप्यूटरों पहले 2 के साथ रिश्ता बनाता तब तीसरा के साथ बुलाता है। यही आपका बाउंड्री ऑपरेशन है। जैसे देखिए, जैसे हम आपको बोले 2 गुने 3 गुने 5, तो कोई माई का लाल नहीं जो डायरेक्ट 3 गो में बताएगा, सबसे पहले कहेगा द्वितीय छो, पहले 2 के रिश्ता बनाएगा द्वितीय छो, ओकर बाद छो 5 30 कहेगा। मतलब सारी दुनिया बाइनरी ऑपरेशन भी काम करती है, पहले 2 के साथ तब तीसरा के साथ, दैट्स कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन।
दैट्स कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। यही बाइनरी ऑपरेशन है। ये क्या लिखे हैं थोड़ा बस सजावे के हम बात लिखे हैं, बस तुमको कॉपी के शोभा के लिए, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। डिफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनेशन क्या है? इसको देखो हम लोग आर्स्टिक, आर्स्टिक यानी स्टार से सूचित करते हैं। मोबाइल में जो स्टार होता है उसी को हम लोग आर्स्टिक कहते थे, उसी से सूचित किया जाता है। अब देखिए उसी से सूचित किया जाता है। तो कह रहा है बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट, एक कोची लिखा गोली मारो। क्या लिखा है इसको समझना भी नहीं है, ये ऑपरेशन तुमको हम समझाएंगे तो समझ में जाएगा। बी डू नोट, इसको दो तरीका से डिनोट किया जाता है, चाहे तो स्टार ए बी बोल दे और चाहे तो ए स्टार बी बोले, बोथ आर सेम है। समझिए बाइनरी ऑपरेशन जो की जरूरत पड़ेगा, एकदम तुम देख देख के तुरंत बना देगा। दूध सर इतना हल्का पूछता है और क्वेश्चन बैंक वाला सब कराते हैं। देखिए पहले कहेगा कि सर बाइनरी ऑपरेशन होगा कब कब, ये बताइए तो जरा एक बात जोड़िए, तो एक बात जोड़िए, देखते होंगे। जैसे ये दोनों के जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट 5 आ रहा है, यानी दो संख्या के जोड़ रहे हैं तो संख्या ही हमको मिल रहा है। दो गो अलजेब्रा को जोड़ रहे हैं तो हमको अलजेब्रा ही मिल रहा है। मतलब बाइनरी ऑपरेशन कब हो सकता है कि अगर दो गो के बीच में ऑपरेशन लगाए तो जो मेरा रिजल्ट आए ना वो भी उसी का ही पार्ट होना चाहिए, तब हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। जरा समझने की कोशिश कीजिए, दो गो के बीच में हम ऑपरेशन लगाए तो जो दोनों से मिल के जो तीसरा आएगा वो भी उसी का पार्ट होना चाहिए। इसके लिए मुझे थोड़ा सा बायोलॉजी में चलना होगा, हालांकि मैथ के टीचर है, बायो भी मेरा अच्छा था और बायो से समझाएंगे तो तुमको बड़ी अच्छा से समझ में आएगा। जैसे हम बात कर दे बायो में समझा के तुमको बात करते हैं, तुमको बड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। हालांकि फिगर मेरा बहुत कमजोर है, मेन वो तुम करना नहीं। देखो बायो से इसलिए समझा रहे हैं कि थोड़ा समझ में बड़ी अच्छा से आएगा। देखना जरा, ये बात बड़ा तुम खतरनाक तरीके से समझोगे, ठीक है ना, ये बात जरा खतरनाक तरीके से समझोगे, देख लेना। हालांकि हाथ उठने है, बनावे नहीं आता है, मत मेंशन करना। चलिए ये दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाए, ऑपरेशन माने स्टार के बीच लगाए, ठीक है ना। अब समझना थोड़ा, चलते हैं रिप्रोडक्शन में। ये दोनों के बीच रिश्ता लगाए, मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों मेल और फीमेल है, क्या है, मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल है, ये मेल है जी और ये कुछ फीमेल है। अब ये दोनों से जो मिलके जो बच्चे पैदा लेंगे, वो बच्चे पैदा लेंगे तो गाय भैंस के बच्चा तो जन्म लेती नहीं, गाय भैंस का बच्चा तो जन्म लेगा नहीं। हमेशा जो बच्चा लेगा आदमी का बच्चा जन्म लेगा। लोग पोठीवा के जन्म दे देते हैं, लो ये पोठीवा है, ये जन्म लिया है, ये जन्म लिया है। तो सोचो हम बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे, कब कहेंगे कि अगर दो लोगों के साथ रिश्ता बन रहा है, दो लोगों के साथ रिश्ता बन रहा है तो जो नयका रिश्ता बनेगा वो भी इसी का पार्ट होना चाहिए, तब बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर मानव का है, मानव के साथ रिश्ता बन रहा तो बच्चा भी जन्म लेना चाहिए, मानवीय होना चाहिए ना, कि गाय भैंस कुत्ता तो जन्म ले नहीं सकता, उसको कहते हैं बाइनरी। तो सर क्या एग्जाम्पल दिए यार, तनी मैथ की दुनिया में लेके चलो, मैथ की दुनिया में लेके चलते हैं, मैथ की दुनिया में लेके चलते हैं। देखिए मैथ की दुनिया में, मेरा मैथ की दुनिया में यही कहना है कि दूगो हम नेचुरल नंबर के जोड़ रहे हैं, ये नेचुरल नंबर है तो जो इससे बनने वाला नया रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है, वो भी क्या है, नेचुरल नंबर। मैंने दूगो नेचुरल नंबर के जोड़े तो वो नेचुरल आया, तो ये हो गया आपका बाइनरी ऑपरेशन। कहेंगे हाँ ये बाइनरी है, मतलब दो के बीच ऑपरेशन लगाए, तीसरा जो आया वो उसी का पार्ट आया तो बाइनरी ऑपरेशन है। एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ, ठीक है ना। आगे देखो, आगे देखते हैं। अच्छा समझ में आ गया, ऑपरेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा थोड़ा सा आगे, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। थोड़ा सा आगे कहोगे सर ई फिगरवा के की मतलब बोले, ई फिगरवा के मतलब की हुआ, तो ये फिगर के मतलब यही हुआ कि ई दोनों के अगर बीच रिश्ता लगाएंगे तो ए स्टार बी कहलाएगा, ये दोनों के बीच अगर रिश्ता कहलाएंगे तो ए स्टार बी कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। आइए, और यही कह रहा है कि अगर ये दोनों के बीच ऑपरेशन लगाए ना तो सी जो पैदा लेगा ना वो यही दोनों के बाल बच्चे होना चाहिए, इसी का पार्ट होना चाहिए, तब कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है सर, मैं बात को आपकी मानता हूं। चलिए क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। ये 2020 का क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है। देखिए पहले 2020 का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बार बार आता है, बताए तो थ्योरी को मारो गोली, थोड़ा सा नहीं बनेगा तब ना कहेगा
सारा चीज समझा देंगे। पहले आप ए स्टार बी का मतलब समझिए, समझिए प्यार से। अरे जब तक हम है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे 4 स्टार 5 दे दिया, इसका पता साफ मतलब क्या है। यहाँ 4 स्टार बी, आपको 4 स्टार 5 निकालना है। आ दिया कौची है ए स्टार बी, ए स्टार बी, ए स्टार बी, ये दिया हुआ था। इसका साफ मतलब यही हुआ कि ए की जगह 4 रखाएगा, बी के जगह 5 रखाएगा। बस साफ मतलब आपका यही है। 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो नहीं होगा तो बोल नहीं सकता। एक कंसेप्ट भी नहीं समझ में आया, जूता से मारे हमको का तो समझ में नहीं आएगा हमको। तुम अगर मैं तुमको नहीं समझा पा रहा हूं, इसका साफ मतलब है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता है। कुछ डाउट है तैयो नहीं आता है हमको। चलो आगे बात करते हैं। ए स्टार बी का मतलब समझ में आ गया कि सर अगर 4 स्टार 5 निकालना है, इसका साफ मतलब है कि हमको 4 स्टार 5 निकालना है। दिया कुछ ये ए स्टार बी, यानी ए के जगह 5, बी के जगह 4। तो सोचो अगर हम इसकी बात निकालना चाहे कि जो हमको दिया था, हमको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। चलो ए स्टार बी बराबर दे रखा है 3a प्लस 4b माइनस 2। चलिए हमको निकालना क्या है 4 स्टार 5, यानी ए के जगह 4 रखना है। तो ए के जगह 4 रखेंगे तो इतना तो बैल कोई नहीं होगा, 12th के बच्चा है। 4 रखेंगे तो 4 तिया 12। बी के जगह 5 रखेंगे तब 5 चौका 20 माइनस 2, यानी 4 स्टार 5 बराबर 30। जोड़े घटावे तो ये करता होगा 30। यही साफ इसका मतलब हुआ। ये 2020 का क्वेश्चन है। देख लो कैसा गधा वाला क्वेश्चन तुमसे पूछता है, कोई जान ही नहीं है, कोई जान ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। चलिए यहाँ बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं। समझिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आइए आइए, हमको दिया कौची है ए, अरे हरामी इतना बड़ा उगेगा। मुझे दिया है ए स्टार बी, ए स्टार बी, ए स्टार बी बराबर क्या दिया, ऐसे नहीं दिया, ऐसे दिया 2 स्टार 3 स्टार 5 4, यही दिया है। जबकि मेरे पास यहाँ निकालना कुछ है ए स्टार 5। तो हम तो बताए अभी कि डायरेक्ट 3 लोगों के साथ तुम रिश्ता नहीं बना सकते हो, जब भी बनाओगे तो 2 लोगों के साथ। तो सोचिए हमको दिया है ए स्टार बी, ए स्टार बी, इसका मतलब तुमको हो गया कि सर ए के जगह पहले 2 रखना है, अब बी के जगह क्या रखना, 3 रखना। चलिए तो हम निकालते हैं ए स्टार बी बराबर जो दिया है 2a प्लस बी। तो मेरे भाई हमको निकालना क्या है, हमको निकालना 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर। समझिए काम क्या करेगा। ये जब 2 आदमी ना है तो आपको सबसे पहले ई निकालना होगा। 2 स्टार 3, तो ए के जगह 2 रखोगे, प्लस बी के जगह कितना रखोगे, 3 रखोगे। बी के जगह कितना रखोगे, 3। यानी जो मेरा वैल्यू आया वो 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 स्टार 4, इसका वैल्यू आ गई 4 तिया 7, सॉरी 4 3 7। यानी जो अब ये दोनों से मिलके मेरे पास रिश्ता आया वो आ गया 7, और स्टार कौची 4, 7 स्टार 4। यानी अब जो मेरा ए का वैल्यू होगा, अब जो मेरा ए का वैल्यू होगा वो ए का वैल्यू हो जाएगा मेरा, देखिए अब ई वाला ए का काम करेगा, ई वाला किसका काम करेगा, बी। यानी ए के वैल्यू हो गई अब हमारे 7। देखो 2 गुने 7 जोड़, बी का वैल्यू कितना हो गया 4, यानी 7 दूना 14 में से 4 गया वैल्यू। आई कहाँ गलती हुआ, गलती तो नहीं होना चाहिए। वैल्यू मेरा कितना आ गया, ए का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूना 4, अब बी का वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 3 7, और वैल्यू मेरा निकालना 7 स्टार 4 का, तो 7 दूना 14 प्लस बी का वैल्यू 4 है, अच्छा 4 है जी, तो 7 दूना 14 4 18, 7 दूना 14 4 18। देख भाई देख, अगर कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ नहीं समझ में आया, आया होगा तुम झूठ बोलती है कि नहीं समझ में आया है। अरे तेरा भाई है ना, तेरा भाई है ना, कुछ नहीं, तुमको बिना पेन लगेले बनाना है। सबसे पहले अगर 3 गो आदमी आ गया तो पहले 2 गो से फरिया लेंगे, पहले 2 गो से फरिया लेंगे। 2 गो से फरिया लेने का मतलब पहले एक के जगह हम 2 रखेंगे, तो 2 कितना बड़ा आएगा यार,
एक जगह पहले हम दू रखेंगे, पहले समझ लो इनाय है, इनाय है भैया, पहले मान लो कि इनाय है। लो लो, अगर 3 गो वाला आ गई ना भाई जी, तब मान ला कि एरा नय है, काहे कि पहले 2 ही गो के बीच रिश्ता मानना है। ये मान लो कि नय है, यानी मेरे पास है कौन कौन, है कौन कौन, दू है, तो एक जगह दू रखेंगे, एक जगह दू रखेंगे, एक जगह दू रखेंगे, एक जगह दू रखेंगे, तो 2 दूना 4, बी के जगह 3 रखेंगे, तो कितना हो गया 7, 7 मतलब समझ रहे हो, इसका रिजल्ट कौची आया 7 और स्टार इसका रिजल्ट 4 आया। यानी अब आपको फिर से ऑपरेशन लगाना होगा, ए के जगह 7 रखना होगा, बी के जगह 4 रखना होगा, तो 7 दूना 14, 4 18 कर सकते हो, कोई दम नहीं है, कर सकते हो, तेरा भाई पे विश्वास है। ये क्वेश्चन तुम खुद करके हमको कमेंट बॉक्स में बता दोगे, हमको कमेंट बॉक्स में बता दोगे। 2013-21 दोनों में पूछा था, कोई बात नहीं है। आइए आइए, ये क्वेश्चन आपको चेक करना है कि बाइनरी है कि नहीं, तो समझिए जेड माने इंटीजर होता है, जेड माने इंटीजर होता है, तो कह रहा है इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे तो क्या आएगा, तो हाँ इंटीजर आता है, कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है। फिर कह रहा 2 गो नेचुरल नंबर को अगर घटाएंगे तो एन माने नेचुरल नंबर, तो 2 गो नेचुरल नंबर के घटाएंगे तो नेचुरल आएगा। देखो 3 भी नेचुरल नंबर और 5 भी नेचुरल नंबर, अगर दोनों के घटाते हैं तब -2 आता है, तब -2 नेचुरल नंबर थोड़ी है, नए है, इसीलिए गलती है। इसी प्रकार लिखा गया, कोई काम की चीज नहीं था। ये काम की चीज है, ये काम की चीज है, बहुत अच्छा काम की चीज है, इसका नाम आएगा कम्यूटेटिव, मतलब क्रमनय विनिमयता क्या होता है। चलिए क्रमनय विनिमयता क्या होता है पहले रहा समझ लेते हैं। जैसे 2 जोड़ 3 और 3 जोड़ 5, 3 जोड़ 2 करें, मतलब चाहे सीधा जोड़े चाहे उल्टा जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है, मतलब उलट के सीधा जोड़े चाहे उलट के जोड़े, अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका मतलब कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिविटी क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है ना, ये कहता है, एजा तो ठीक है, एजा तो ठीक है, ये कहना चाहता है कि मेरे भाई अगर आपके पास 3 गो आदमी है ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी 3 गो आदमी है, ए बी सी 3 गो आदमी है, ए बी सी 3 गो आदमी है, तो अगर एक बार में हम 2 आदमी के जोड़े और अगला बार में हम इधर से 2 आदमी के जोड़े, समझ लो अगर शुरू में 2 आदमी को घर बंद करके जोड़े और राइट साइड में लास्ट वाले को, मतलब किन्हीं 2 आदमी को हम बंद करके जोड़े और इधर भी किन्हीं 2 आदमी को बंद करके जोड़े, अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये एसोसिएटिविटी है, अगर फर्क पड़ गया तो एसोसिएटिविटी में है। बस आगे बात करते हैं, यही बात है, क्वेश्चन करवाएंगे समझ में आ जाएगा। अच्छा सर आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, अरे भैया तत्समक, आइडेंटिटी कहता है ना कि देख भाई हमरा में अगर तू कोई ऑपरेशन लगाया, इसको हमेशा हमरा में अगर कोई ऑपरेशन लगाया अगर हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो हम आइडेंटिटी है, हमरा में अगर कोई ऑपरेशन लगाया कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो हम क्या है, आइडेंटिटी है। क्वेश्चन करवाएंगे अभी ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसी को हम ए डॉट ई बोलिए चाहे तो ए स्टार बी बोलिए, ए स्टार ई स्टार ए बोलिए, बात समझो, ए स्टार ई बोलिए चाहे तो ई स्टार ए बोलिए, अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो आइडेंटिटी है। क्वेश्चन करवाएंगे पूरी समझ में आएगा। इनवर्स क्या है, उल्टा करके गुना करने के बाद जो आगे आते हैं यही क्वेश्चन करते हैं। चलिए यही क्वेश्चन है, आइए आइए। अच्छा 2011 का क्वेश्चन है, 2011 भी एग्जाम अच्छा लिया था। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा मन से पढ़िएगा। द बाइनरी ऑपरेशन माने बाइनरी ऑपरेशन में, और पीछे देख लो ये जो बात किया स्टार लगाई बाइनरी ऑपरेशन का ही बाल बच्चा है। बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड द सेट इंटीजर ए, एगो सेट है डिफाइन है, ए स्टार बी बराबर ए जोड़ बी प्लस 1 ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी जेड, देन आइडेंटिटी, नाम सुनो, नाम सुना सुना है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट इज, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा समझिए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार ई होना चाहिए, ए स्टार ई, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
मतलब मेरे कहने का कहानी यही ना हुआ जी कि ए स्टार ई, यहां मतलब ऐसा गुना करो कि कोई फर्क नहीं पड़े। यानी मेरा कहानी क्या हो गया कि बी के जगह क्या रख देना है, ई। बी के जगह क्या रख देना है, ई रख देना है। पूरा मन से समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बी के स्टार ई रख देना। अब देखिए ए स्टार ई बराबर, चलिए एक रिजल्ट होता है यही देख लीजिए। ए स्टार ई बराबर क्या होता है, ए स्टार ई बराबर क्या होता है, ए होता है, ए होता है ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई मेरे ए स्टार ई बराबर ए होता है, ए होता है, ए होता है। यानी ए बराबर ए प्लस ई प्लस 1। यानी भैया यानी ए आई प्लस में तैने आके माइनस में ई प्लस 1। यानी क्या हो गया, ये कट गया, ई बन जाएगा इधर आके -1 बराबर ई। और भैया ई को ही तो हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी ही तो पूछा था, यानी क्या हो गया -1। थोड़ा प्यार से देख लेना, आगे पीछे करके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है 2022 वाला, सेट में बहुत बार आया है। अरे तेरे में दम है, तुम हॉर्लिक्स कंप्लान पी के थोड़ी पढ़ा है जो आधा घंटा पढ़ के वीडियो छोड़ देगा, पूरा पढ़ा है, मन से पढ़ो। समझिए एरा में आया ना एसोसी, आइए आया ना नाम एसोसिएबिलिटी, कम्युनिटेटिव आया ना। तो कम्युनिटेटिव किसको कहते हैं, अभी तो बताएं कि चाहे सीधा जोड़ो चाहे उल्टा जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपके पास रिजल्ट क्या दिया है, आपके पास दिया है ए स्टार को ही हम लोग वो कहते हैं जी, ए स्टार बी बराबर दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो सोचो अगर इसको हम उलट के भी जोड़ दें बी क्यू प्लस ए क्यू, तो यो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे उलट के जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब सर कम्युनिटेटिव तो है, ये रिजल्ट किसका है, कम्युनिटेटिव का है। चलिए तो कम्युनिटेटिव तो है, कह रहा है क्या एसोसिएटिव ही है। तो एसोसिएबिलिटी क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हमने यही ना बोला कि ए स्टार बी स्टार अगर सी है तो इसका मतलब हम अगर बात करें ए स्टार बी स्टार अगर सी है तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि शुरू का दुगो रिश्ता लगा रहे हैं तो अंतिम का हमको दुगो रिश्ता भी लगाएंगे, अंतिम का अगर दुगो रिश्ता भी लगाएंगे तो बराबर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, बराबर। यही नियम है कि शुरू का 2 गो ले लिए, अंतिम का अगर 2 गो ले लिए, अगर रिश्ता बराबर आया तो कहानी मेरा हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर ए स्टार बी की हम बात करें तो क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू स्टार सी। इधर कुछ हो जाएगा ए स्टार, इसकी बात करें तो सोचो अगर बी है तो क्या बनेगा, बी क्यू बी क्यू बी क्यू, बीच में प्लस दिया है तो बी क्यू प्लस का चीज सी क्यू। चलिए सही है, मैंने कुछ नहीं किया, ए स्टार बी था तो जबकि कह रहा क्यू होना चाहिए, हमने क्यू बी क्यू के स्टार सी बराबर ए स्टार बी, यहाँ बी सी है, इसका मतलब यहाँ पे रखाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू। चलिए आगे की कहानी कहते हैं। अब देखो फिर से ही आ गया है बाइनरी ऑपरेशन में, तो फिर से रिश्ता लगाएंगे। तो फिर रिश्ता लगाने का क्या मतलब हुआ कि दोनों पर क्यू करेंगे, दोनों पर क्यू करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू जोड़ फिर कौ चीज सी क्यू। ये क्या कहता है, सो पीस है कि भाई तुम्हारा जो ऑपरेशन है एजा लगा दो, क्यू में ऑपरेशन है तो क्यू में लगा दिए। जबकि एजा जोड़ेंगे ए क्यू ऑपरेशन लगाएंगे तो ए क्यू जोड़ फिर कौ चीज बी क्यू प्लस सी क्यू, बस ऑपरेशन लगा दिए। और देखो मैं बताता हूं ये दोनों कदापि बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है कि ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर यही थोड़ी होगा, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब कम्यूटेटिव तो होगा, कम्यूटेटिव तो होगा, ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव होगा बट नॉट एसोसिएटिव, लेकिन एसोसिएटिव नहीं होगा। समझ रहा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको आगे पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। पहली बार मेरी जिंदगी में भी ये नहीं समझ में आया था। ये ज्यादा खैर कोई दिखता है नहीं, एनसीईआरटी को हम दे दिए, उठा के दे दिए, इसका कोई खास मतलब है नहीं। कह रहा बताइए टेबल 1 में पहले 2 3 का रिश्ता तय करना है, समझिए 2 और 3 माने ऊपर से 2 लेना है 3 लेना, तो 2 और 3 के बीच में रिश्ता कितना बना, 1, ये समझना भी नहीं। फिर कह रहा ई वाला 1 बना तो 1 स्टार 4 ढूंढिए, माने 1 एजा 4 एजा, 1 स्टार 4 कौची होगा 1 होगा, बस। माने एरे में टेबल में भी ढूंढना है,
शुरू वाले को इसमें ढूंढना है, अब बाद वाले को इसमें ढूंढना है। अब आपसे बात करेगा 2 4, 2 4 के मतलब समझ रहे हैं, ऊपरे 2 देखिए या नीचे 4 देखिए, तो 2 और 4 के सामने कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, यही ढूंढना था। चलिए ये सब ये आंसर दिया हुआ बन जाएगा। अब एजा बात करते बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाएगा। अगर बोलेगा बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कै गो निकाल सकते हैं, वहां निकाले तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यहाँ निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो फॉर्मूला आया होता है n इंटू एन के स्क्वायर, n इंटू एन का स्क्वायर। ये 2018 में वो क्वेश्चन पूछा गया, 18 में वो क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, n कै गो है, 2 गो, n कै गो, 2 गो, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता, अभी तो बताएं n इंटू एन स्क्वायर, यानी n के वैल्यू कै गो, 2 गो, n के वैल्यू 2 गो, यानी 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना होता, 16, 2 के पावर 4 कितना, 16, 16 आपका आंसर हो गया, 2018 का था, 2018 का। कहानी खत्म, ये चैप्टर खत्म। ऐसे ही तेरा वीडियो आएगा, पूरा 12th खत्म। ये पूरा चैप्टर देख के तुरंत लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरा नंबर है, इस क्वेश्चन बैंक है, डिस्क्रिप्शन में डाल के बना के मुझे पीडीएफ बना के भेज दो। तेरा भाई ऐसा ही 13 को वीडियो लाएगा। आज के लिए लव यू, थैंक्स। बस जो सेट का प्रैक्टिस करेंगे भाई के लिए थोड़ा ध्यान देंगे। आगे मिलते हैं, लव यू फॉर ऑल ऑफ यू। सबको मेरे भाई प्यारा सा नमस्कार।